से इंशाल्लाह मजबूत होता है, यही इंशाल्लाह ये होगा, इंशाल्लाह सब होगा। जी, और आपने हाफिज क्या साहब, आपने मिसिस का शुरू कर दिया है, शुगर का जो ट्रीटमेंट था वो शुरू कर दिया है? सर मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये सर मैंने ना अभी न्यू समझने की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है शुगर के मरीजों की। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। वो जो मेरे नमाजी हैं सर मेरे नमाजियों में 3-4 अफराद हैं जिन्हें ये मसला है, तो अब उनके साथ मैं ताल्लुक कर थोड़ा सा मजीद करीब कर रहा हूँ गपशप में। जी सही तो है। इस मौजू पे मैंने उनसे बात शुरू कर दी है कि आप वर्जिश किस टाइम करते हैं और क्या पोजीशन, इस तरीके इस पे ना बात शुरू कर दी है। आस्ता आस्ता अपने वो खोल रहा हूँ बाजू जिसे कहते हैं हाथ, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा तरीका है। बीसीएम आपके पास मौजूद है। एक हफ्ता आप कोई सप्लीमेंट की बात ना करें। एक सर सर बदकिस्मती कह लें, यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है, सिग्नल में प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा नेट। अच्छा, चलिए चलिए कोई बात नहीं। मतलब रिलेशन बनाने के लिए बहुत अच्छा है कि आप एक हफ्ता उनकी थेरेपी करें, और डेफिनेटली हम 4 तो कुछ नहीं करेंगे, और 1 घंटे 1 हफ्ता करके 15-15 20-20 मिनट के सेशन करके उनको एजुकेशन देना शुरू कर दें। और आप 1 हफ्ते में क्या, आप 3-4 दिन में उसको ट्रैक पे ले आएंगे, और फिर ट्रैक पे लाके उसको फिर चीजें ऐड करना शुरू कर दें। डाइट को सेट करें, लाइफ स्टाइल को सेट करें, एक्सरसाइज और बीसीएम की थेरेपी को सेट करें, और उसके बाद सप्लीमेंट पे ले आए प्रिवेंशन देके। तो कोई मसला ही नहीं है इंशाल्लाह ताला। देखें, हम अब ना पीपीवी की तरफ ध्यान करें, मतलब सब एसएम एंड अबव 1000 पीपीवी का टारगेट लें, और ये हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। 1000 पीपीवी हमारे होने चाहिए। हमने अपने एसएम एंड अबव, उसमें मैं भी आता हूँ ना, हमने अपने एसएम एंड अबव लीडर्स को मौसर बनाना है। तो ये मौसर यस बन सर, के तो क्या होगा, नीचे वाली सारी टीम हमारी मौसर बन जाएगी। तो आप यकीन जानिए, हम 100 इंशाल्लाह पीपीवी सर। भी आ जाए सर ना। मैं ना थोड़ा सा ना यहाँ पे बारिश बहुत तेज लगी हुई है, सिग्नल में प्रॉब्लम आ रहा है, तो माजरत चाहता हूँ अगर कहीं आवाज कट जाए तो। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। ये अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। आप जी, यार हाफिज नजीर साहब कैसे हैं आप? सर ठीक है? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरे होम ऑफिस में 2 लाख की सेल हुई है सर। इसमें वेरी गुड आप साहब, वेरी गुड आप साहब, क्या बात है सर आपकी। काउंटर सेल हुई है सर। वेरी गुड आप साहब। अब देखिए ना, माशाल्लाह हमारा हर होम ऑफिस 2 लाख क्या लाख लाख की सेल देने लग गया, तो देखिए हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे। और फिर ये जो सेल है, जो 1 लाख की या 2 लाख की सेल है, ये हाफिज साहब डुप्लीकेटेबल सेल है। तो बहुत इस शानदार। हाँ, ये डुप्लीकेटेबल सेल है, और ये सेल हमें अरबों में लेके जाएगी। ऑफिस वाली जो सेल है वो हमें अरबों में नहीं ले जा सकती। तो ये जो जी होम सर। ऑफिस की सेल है, ये अरबों में लेके जाएगी। आप सब वेल डन सर, वेल डन सर, कंग्रेचुलेशन सर। हाफिज साहब के लिए क्लैपिंग करें सर सब लोग, माशाल्लाह। हाफिज साहब के लिए क्लैपिंग करें। ये सर जबरदस्त सर, जबरदस्त। सर तो टाइम्स जो है ना, ये ड्राइंग रूम में जादू है सर, बेशक मेडिकल है, जादू है सर। बिल्कुल सही फरमा रही। जी सर, कस्टमर के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी सर। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल बड़ा ऐसे शानदार, मतलब हम गैर जरूरी चीजों से बच जाते हैं, और फोकस जो है ना वो अपने कस्टमर और अपने डिस्ट्रीब्यूटर पर होना शुरू हो जाता है। अच्छा तो सर अगर ठीक है, हजार घरों में लाख लाख की सेल होगी तो कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी सर? मुबारकबाद है सर। मेरा मेरा जो तखमीना है ना सर, कि अगर ये जो लीडर है ना, ये बेशक अपने जो उनके ऑफिसेज है ना जहाँ पे वो अपने काम कर रहे हैं वो करें काम, लेकिन अपना होम ऑफिस के अंदर ना 3-4 घंटे वक्त कर दें, और आप सिर्फ जो है ना अपनी जीपीवी लाइनें जो है ना या नई लाइनें खड़ी करनी शुरू करें, और अपने कस्टमर को ना डील करना शुरू करें। तारिक भाई, मैंने एक सिंड्रोम की एक औरत कस्टमर आई है मेरे, पिछले हफ्ते आई है सर। तो उसका जिगर ठीक नहीं था, उसका किडनी ठीक नहीं था, उसके घुटने बिल्कुल फारग थे, और मैंने उसके साथ मर्द आए थे, और ऊपर वाली मंजिल पे ना मेरी मेरी होम ऑफिस है ना,
नीचे पोर्शन में बच्चे रहते हैं। तो वो आई तो उसने कहा जी मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती। मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ऊपर चढ़ सके ना, इतनी वो शदीद उसके अंदर प्रॉब्लम थी। और पिछले 15 साल से सर मेडिसिन खा रही थी। तो मैंने बिलाल भाई को भी बुला लिया, तो हमने दोनों मुश्तरका तौर पर हमने ना उसको डील किया सर। तो उसको ना सर पढ़ाया, पहले उनके मर्दों को भी कहा कि हमें टाइम दो। उन्होंने टाइम दिया, कॉन्सेप्ट पढ़ाया सर, उनको बहुत बिलीव आया। फिर हमने प्रोडक्ट उनको दे दी ना फौरी तौर पे, और फिर बीसीएम भी दे दी सर। बीसीएम जहाँ वो रहती हैं वहाँ पर हमारे एक दोस्त के पास बीसीएम है, उन्होंने फी सबिलिल्लाह उनको दी है। तो बीसीएम के साथ ना सर आप जो बात कर रहे थे ना सर, सेल दिया है, चिटोसान दिया है, कैल्शियम 2 दिया है सर 1 सशा, और स्पायरुलिना दी है 4 कैप्सूल, और साथ सर सुबह और शाम जो है ना दिया है, क्या कहते हैं, बीसीएम। और साथ जो है ना सर डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट का वो बना के दिया है शेड्यूल। कल सर दोबारा फिर आई हैं वो ना, उनकी कैल्शियम खत्म हो गई थी, कल दोबारा फिर आई हैं मेरे घर में ना। तो कल सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाली मंजिल पे गई और उन्होंने कहा जी मैंने मेडिसिन छोड़ दी है। पिछले 15 साल से मैं मेडिसिन खा रही थी, तो उन्होंने कहा जी मैंने मेडिसिन छोड़ दी है और मेरा मैदा ठीक होना शुरू हो गया है, मेरी दर्दें ठीक होना शुरू हो गई हैं। और वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तेज रफ्तारी से ना सेहत की तरफ जा रही हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा सर दिली खुशी हुई है, और दिली खुशी इस बात पे हुई है कि वो ठीक होना शुरू हो गई है। और सर रिपीटेड सेल रिपीट हो जाए, दोबारा बंदा आपके घर आए और दोबारा प्रोडक्ट लेने आए, तो ये हमारी जीत है सर। मैं कल बहुत मतलब खुश हूँ उस बात पे कि मेरा कस्टमर दोबारा मेरे पास आया है और प्रोडक्ट लेने आया। तो हमने उनको 120 दिन बताए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि 120 दिन से पहले पहले इंशाल्लाह वो इतना बड़ा इश्तिहार बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, इंशाल्लाह आप सब बिल्कुल बनेगा। आप सब मेरे होम ऑफिस ने ना $600 की इस दफा सेल की है ना, तो मेरा भी होम ऑफिस आपकी लाइन में आ रहा है इंशाल्लाह ना। तो $600 की सेल किया है। सुल्तानी भाई ने सुबह सुबह ना बहुत गोल्डन वर्ड्स बोले। सुल्तानी भाई नजदीक होंगे थे, सुल्तानी भाई दे मुंह के होते शक्कर पांदे ते। सुल्तानी भाई कह रहे हैं 1000 होम ऑफिस बन जाए, लाख की सेल हो जाए ना, तो 1 अरब की सेल हो जाती है। 1000 होम ऑफिस हमारे बन जाए और हर होम ऑफिस 1 लाख की सेल करे तो हम 1 अरब को टच। 1000 होम ऑफिस बनना सर जी हमारे लिए कोई मसला नहीं है। 10 करोड़ तारिक भाई, 10 करोड़ जी, 10 करोड़ 1000 होम ऑफिस और लाख की सेल हो। बिल्कुल सही है, 10 करोड़ बिल्कुल सही कह रहे हैं। 10 करोड़ सर बड़ा मतलब उससे फिर मल्टीप्लिकेशन हो सकती है ना सर, हमारे तो लाखों में वो जाते हैं। तारिक भाई मेरा जो अपना जाती तजर्बा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा जो जाती तजर्बा है ना सर, वो है 10 लाख रुपया फी होम ऑफिस सर। मैं कर चुका हूँ ना सर इस काम को जी बिल्कुल। और मजे की बात है सर कि जो मैंने 10 लाख को तो फिर अरब हो जाती है सर। मैंने होम ऑफिस के अंदर ना 12 लाख की सेल, लास्ट 12 लाख की सेल की है मैं अपने घर में सर। और मजे की बात है सर कि जो मैंने होम ऑफिस के अंदर लोगों को सिखाया समझाया तो वो परमानेंट हो गए हैं। अगर वो नेटवर्क नहीं बना रहे तो वो मेरे बहुत अच्छे कस्टमर बन गए हैं और वो मेरे घर आते हैं। जितना आसान मेरे घर में उनकी शॉपिंग होती है, इतनी आसान उनको कहीं शॉपिंग नहीं मिलती सर। इजी शॉपिंग, इजी एक्सेस, जितनी आसानियां उनको मेरे घर में प्रोडक्ट लेने में है, मेरी सर्विसेज लेने में है, उनको किसी जगह इतनी अच्छी सर्विस नहीं मिल सकती सर। तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है मुझसे प्रोडक्ट खरीदने में और मुझसे सर्विस लेने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा। दिल खोल के सर सर्विस बिल्कुल सही फरमा रहे हाफिज साहब। वो एक चैप्टर है इसका नाम बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी का, वो चैप्टर की हेडिंग है इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल। ये वक्त है आप कंट्रोल हासिल करें ना, ये वक्त है आप कंट्रोल हासिल करें। तो हम हमारे जो
जो ड्राइंग रूम होम ऑफिस में जो सेल होगी ना, ये सेल हमारी कंट्रोल वाली सेल होगी। इस पॉइंट को हम अंडरस्टैंड करें। ये ऐसी सेल होगी जो हमारे हाथ में होगी। मतलब अल्लाह माफ करे, कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो हम इस सेल को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और इस सेल को कोई आंच नहीं आ सकती, कोई प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो जो सेल हमारी दफ्तरों के अंदर सेल होती है वो हमारे कंट्रोल में सेल नहीं होती। कोई हुकूमती मसला आ जाए, जी रोड ब्लॉक हो गया है, ठीक है, फलां जगह वो कोई हंगामा हो गया था, तो हमारी सेल फारग, ठीक है, वो एरिया सील कर दिया गया, हमारी सेल फारग। लेकिन ड्राइंग रूम की जो सेल है ना, ये हमारे हमारे कंट्रोल में सेल है और ये इसमें ना फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। मतलब लीडरों के जो हमारे चेक होंगे एसएम एंड अबव के, वो स्टेबल चेक होंगे, बिल्कुल स्टेबल स्टेबल चल रहे होंगे, ऊपर की तरफ तो जा रहे होंगे, नीचे की तरफ नहीं आ रहे होंगे। तो ये सर, ये बहुत बड़ी सेल है ड्राइंग रूम होम ऑफिस की सेल। एसएम एंड अबव की मैं तवज्जो करवाऊंगा, इसकी तरफ हाफिज साहब भी तवज्जो करवाते रहते हैं। इकरार भी ने भी बहुत अच्छी बात की है कि हम सब जो सीनियर लोग हैं ना, सुल्तानी भाई हो गए, इकरार भाई हो गए, मैं हो गया, हाफिज साहब हो गए, ठीक है, राशिद इकबाल साहब हो गए, ठीक है, आसिफ भाई हो गए, आदिल भाई हो गए, ये सीनियर लोग फौरन से ड्राइंग रूम होम ऑफिस की सेल शुरू कर दें। और बाकी जो फिर हमारे एसएसएम है, ठीक है, और एएसडी है, एसडी है, जितने भी हमारे, ठीक है, एसएम है, ये सब दोस्त जो है ये होम ऑफिस की तरफ आए। और बीसीएम को आप यूज होम ऑफिस में कर सकते हैं। बीसीएम को आप अगर ऑफिस में यूज करते हैं तो बीसीएम को ऑफिस में यूज करना, ट्रॉफी देना इनलीगल है। ठीक है, वो लीगल नहीं है, वो इनलीगल है। ठीक है, टाइम्स पाकिस्तान के कवानीन इजाजत नहीं देते, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कवानीन इजाजत नहीं देते। तो बीसीएम का इस्तेमाल घर में ही है, बीसीएम का इस्तेमाल दफ्तर में नहीं है। दफ्तर में आप करते हैं तो इलीगल है ये इस्तेमाल। तो क्यों यार हम लीगल बिजनेस पे हम क्यों ना आ जाएं? क्यों यार हम बरकत वाले बिजनेस के ऊपर आ जाएं? ठीक है, आप टाइम्स लैब से चेकअप करते हैं, दफ्तरों में चेकअप करना इलीगल है। बेशक आप पैसे भी नहीं लेते, बेशक हम पैसे भी नहीं लेते, आप टाइम्स लैब से अपने ड्राइंग रूम में चेक करते हैं तो ये लीगल है। ठीक है, और किनको चेकअप, किनको डायग्नोज करना है, किनका करना है कि जो आपके क्लोज रेफरेंस में लोग होंगे। ठीक है, और जी सिस्टम हमें यही गाइड करता है कि क्लोज रेफरेंस को आप सर्विस दें। आप अपने ड्राइंग रूम को जो है वो मछली मंडी ना बनाएं, आप उसको जो है ना वो क्लिनिक ना बनाएं, क्लिनिक की शक्ल ना दें कि जनाब मल्ले के मेरी वो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, थ्रोपियां कर करके जा रहे हैं, तो ये ना बनाएं। आप सिर्फ अपने क्लोज, बहुत अच्छी बात की आप सामने कि आपका होम ऑफिस आपकी डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस देने की जगह है। आपका होम ऑफिस आपकी डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस देने की जगह है। ये नहीं करें कि एक होम ऑफिस बना है जनाब, पूरा नेट उठ के जनाब होम ऑफिस के अंदर आ गया है, तो जिस होम ऑफिस में नेट आ गया ना, वो घर वाले कहेंगे भाई ये केड़ा काम शुरू कर छड़िया, मैं तो चावा बना बना के मर गई हूं, मैं तो खाने खिला खिला के मर गई हूं। तो मतलब इसमें हम ना गलत डुप्लीकेशन ना करें, इसको हम राइट डुप्लीकेशन पे लेके जाएं कि भाई मेरा होम ऑफिस मेरी डायरेक्ट लाइनों को सर्विस देने के लिए है। इनडायरेक्ट लाइनों को वो लोग जिनके साथ वो डायरेक्ट है, वो लोग होम ऑफिस में अपनी सर्विस दें। तो हम अपनी डायरेक्ट लाइनों को इंपावर करें, मजबूत करें, खड़ा करें, इतना मजबूत करें, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए तो वो मजबूती से खड़े रहे। तो हमसे क्या गलती हुई, हमने अपनी डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को तवज्जो नहीं दी, कमजोर रह गई। क्या हुआ, हमारी तवज्जो उनके नीचे चली गई, उनके नीचे चलेगी, उनके नीचे चलेगी, उनके नीचे चलेगी, उनके नीचे चलेगी। हमने 10वें लेवल पे, 50वें लेवल पे तवज्जो देना शुरू कर दी। डायरेक्ट जो लेवल था ना हमारा, हमने उसको कमजोर रखा, हमने उस पर तवज्जो नहीं दी कि बस यार ये तो ज्वाइन हो गया है ना, ते हुन अगे ज्वाइनिंगा होनियां ते कारोबार आएगा। तो ये गलत तरीका है हमारा ना। तो अब मैं भी इसके ऊपर अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, आप लोग भी चेंज करें कि अपनी जो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनको इंपावर करें, इनको मजबूत करें, इनको मजबूत किला बनाएं कि कोई मसला आए, कोई प्रॉब्लम आए तो ये हमारा मजबूत किला, इस किले के ऊपर आंच भी ना आए और हमारी डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के सारे पहलू मजबूत हो, तमाम पहलुओं में वो मजबूत हो, उसका कोई पहलू कमजोर ना हो। और अगर आपकी डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का कोई पहलू कमजोर है, आप आके हमारे से मशवरा लें, हमसे सजेशन लें कि सर ये उसका ये वाला डिपार्टमेंट कमजोर है, हम कैसे जो है उसको मजबूत करें। हमने उसको समझाया है कि आप ये काम शुरू करें। मसलन उसका सोशल डिपार्टमेंट कमजोर है तो वो सोशल वर्क शुरू नहीं कर रहा, आप हमसे आके मशवरा लें। उसका स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट मजबूत नहीं है, आप मशवरा लें, सीनियर दोस्त मशवरा देंगे। उसका फैमिली, खानदान का जो डिपार्टमेंट है, फैमिली स्ट्रक्चर उसका मजबूत नहीं है,
आप आके हमसे मशवरा लें कि कैसे फैमिली स्ट्रक्चर उसका मजबूत होगा। उसका मेंटल डिपार्टमेंट मजबूत नहीं है तो आप आके हमसे मशवरा लें कैसे मजबूत होगा। तो आपकी डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट मजबूत होने चाहिए, फिट होने चाहिए, तो फिर हम जो है 1 अरब की बात कर सकते हैं। और फिर 1 अरब की कौन सी सेल हमने करनी है? 1 अरब की हमने स्टेबल सेल करनी है। हमने 1 अरब को टच करना है और फिर 1 अरब से नीचे नहीं आना। हमने 1 अरब से बाद 2 अरब पे जाना है। तो ये वाली सेल हमें चाहिए। ये हमारे सीनियर लीडर का विजन है। हमने ऐसा नहीं करना 1 अरब पे आए हैं तो जनाब पता चलेगा अगले 6 महीने के बाद वो 70 करोड़ पे आ गए हैं, 80 करोड़ पे आ गए हैं। ऐसा हमने कुछ नहीं करना। हमने उसकी बुनियाद बनानी है। बुनियादों को मजबूत बनाते हुए हमने आगे बढ़ना है। अभी हम बुनियादों के ऊपर जो है वो मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया सर आपके सुनने का, थैंक यू। तो इस तरफ सर दोस्त है सारे ना, इस तरफ आप तो जो करें। जी सर, हम ट्रैप पढ़ रहे थे और हमने ट्रैप नंबर कौन सा पढ़ लिया था? ट्रैप 5 पढ़ा था। हाँ जी, ट्रैप नंबर 5 पढ़ा था मेरे ख्याल। आप सही हो या सही हो या? जी सर, ट्रैप नंबर फंदा नंबर हमने 5 पढ़ा था। कोई दोस्त मेरी हेल्प कर दें। फंदा नंबर कौन सा पढ़ा था? हाफिज साहब फिर इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। हाफिज चला आगे सुबह सुबह। जी ट्रैप नंबर 5 पे थे ना सर हम? यस सर, 5 तक पढ़ा था। ठीक ठाक जी, ये बात हुई थी ना, किसी काम की सरअंजामदही में आप नाकाम हुए, ये उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस है। ठीक है ना? तो ये काम हमने नहीं करना ना। और इसके ऊपर बहुत बहस हुई थी, बहुत बहस हुई थी इसके ऊपर हमने। जी आप सब बिस्मिल्लाह करें, टैब नंबर 6 से स्टार्ट करें सर। जी सर, जी सर। तो बलोच साहब मेरी मदद करेंगे? राहत खान बलोच साहब। जी मोस्ट वेलकम, आप सब प्लीज। जी सर। सर काइंडली स्क्रीन शेयर हो सकती है? करें, आप सब डिस्प्ले करें ना स्क्रीन के ऊपर। ये खान भाई कर दें। आमिर भी आप शेयर कर सकते हैं या और कोई दोस्त शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दें। आमिर बिन तारिक भाई आप शेयर कर दें या और कोई दोस्त शेयर कर दें। 6 टैब में शेयर की हुई है। मैं करता हूं, बताइए। जी थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी जी वेलकम सर। ट्रैप नंबर 6 है सर कि फेलिंग टू टॉक टू योर डाउनलाइन। अपनी डाउनलाइन से ना बात करने में हम नाकाम हो गए, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल। वो मामलात जो इंटरनल है और एक्सटर्नल है, ये सर दोनों जो है ना, ये हमने साथ साथ लेके जाने हैं। टाइम मैनेजमेंट के अंदर भी हमने पढ़े हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो मामलात होते हैं बाज़ ऐसे, ये मतलब एक थोड़ा सा इससे मजमून से हटके है कि जो इंटरनल मामलात होते हैं ना सर, और एक्सटर्नल मामलात होते हैं। एक्सटर्नल मामलात होते हैं जो हमारी दस्तरस में नहीं है, जो हमारे पहुंच में, एक्सेस में या हमारे काबू में नहीं है, उसके बारे में आयत करीम है, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये अल्लाह ताला ने 3 चीज़ें इरशाद फरमाई हैं कि वो चीज़ जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फैक्टर है और उस पर आपका काबू नहीं है, तो आप जो है ना, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, सब्र करें, व सब्बित अक़दामना, और साबित कदम रहे। सब्र करें और साबित कदम रहे। वंसुरना, और अल्लाह से मदद मांगा करें। तो ये एक्सटर्नल मामलात का हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं। एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन इसमें और बात हो रही है, हमारे मामलात मसाइल बात हो रही है कि इंटरनल और अगर हमारे इंटरनल मामलात हैं और एक्सटर्नल माल अबाउट व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, वो आपकी जो डाउनलाइन है वो आपसे मतलब आपसे बात करना चाह रही है। फेलिंग टू टॉक टू योर डाउनलाइन, external or internal, about what they want from you and your team.
आपसे और आपकी टीम से जो वो तवक्को रखते हैं, उसको एड्रेस करने में हम फेल हो रहे हैं, उसको हम उस पर बात करने में, उनके उन मसलों को हल करने में हम नाकाम हो रहे हैं सर। तो इधर उधर की बहुत सारी चीजें हैं जो हम उन पर मतलब फोकस करते हैं, लेकिन जो असल मामलात हैं जो कि हमारी टीम हमसे तवक्को रख रही है, उसको हम हल करने में ना फेल हो रहे हैं। जी इकरार भाई, इसके बारे में आप जरा मजीद क्लियर कर दें। जी माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया। असल में नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में 3 बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बतौर लीडर, तो उनमें से जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी वो है टीमों की पोजीशनिंग करना। और ह्यूजुआन आए थे, उन्होंने मुख्तलिफ स्टेशन पे ट्रेनिंग करवाई, जो बुरहान बसीर साहब की चीफ ऑफ लाइन थे, तो वो भी ज़्यादा पोजीशनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते रहे। और वो फरमाते थे कि अगर आप किसी शख्स को ज्वाइन करवा के 4-6 महीने उस पे स्पेंड करते हैं, उसकी पोजीशनिंग कर देते हैं, उसकी इनेबलिंग कर देते हैं, उसके ड्रीम उसको रियलाइज करवाते हैं, उसके ड्रीम उसको विजुलाइज करवाते हैं, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो क्रिएट करते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग क्रिएट करते हैं, टाइम्स का प्रॉपर विजन उसे देते हैं, तो वो शख्स जो है फिर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है और तमाम उम्र जो है उससे फिर आप बेनिफिट लेते हैं। तो इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है पोजीशनिंग करने के लिए, ऑब्वियसली आपको उस शख्स से कोऑर्डिनेशन करनी होती है, उससे राब्ता जो है बरकरार रखना होता है। अच्छा, अगर तो वो शख्स आपके अपने शहर से है तो आप उससे फिजिकल मीटिंग्स कर सकते हैं, और अगर दूसरे शहर में है तो ये जो सोशल मीडिया का टूल है, जूम वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, उससे आप उसके साथ राब्ता कर सकते हैं। तो ये वो फैक्टर है जो टाइम्स पाकिस्तान के जो बेशतर लीडर्स हैं उनमें इसकी बड़ी लैकिंग है। हम जितनी एफर्ट्स किसी शख्स को ज्वाइन करवाने में करते हैं, उससे कई गुना एफर्ट उसकी पोजीशनिंग करने के लिए हमें दरकार होती है, उसको इनेबलिंग करने के लिए कई गुना एफर्ट, कई गुना टाइम जो है हमें दरकार होता है। तो हम में से बेशतर लोग ये समझते हैं कि बस आप हमने किसी को ज्वाइन करवा दिया और उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। असल जिम्मेदारी ज्वाइन करवाने के बाद जो है शुरू होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि आप फ्रेश प्रोस्पेक्टिंग करें, बहुत अच्छी बात है, जो आपके फ्रेश प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको इनवाइट करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट तो चीज होती है कि आप अपने ज्वाइन जो लोग हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करें, उनसे राब्ते करें। और क्योंकि उनको काफी मराहिल से तो आपने गुजार लिया होता है, उनको ज्वाइन करवा लिया होता है, आपने उनसे परचेजिंग करवा ली होती है, उनको कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स करवाने में कामयाब हो जाते हैं। तो अगर आप उनसे राब्ता करेंगे, उनसे कोऑर्डिनेशन करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, उनकी रहनुमाई करेंगे, तो वो मतलब वो जो हम नए लोगों के पीछे भागते हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। वो इंग्लिश में एक कोटेशन है, प्रोवर्ब है, कहावत है, a bird in hand is better than 9 in bushes। तो वो सराइकी में कहते हैं कि हाथियां छोड़ के उड़दियां दे पीछे नसना, तो इसका सराइकी तर्जुमा है। तो हम बस ये कि कोऑर्डिनेशन करें। और मैं जब भी जितनी मरतबा बाहर गया और बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस अटेंड की, बड़े बड़े इवेंट्स अटेंड किए, तो उनमें जो टॉप अचीवर्स होते हैं उनसे मैं हेलो हाय करता हूँ, उनको एक क्वेश्चन किया करता हूँ कि व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन टाइम्स, टेल मी इन सिंगल सेंटेंस। तो मुझे याद है जकार्ता में 100,000 लोगों की जो सेलिब्रेशन हुई, अब तक की टाइम्स की सबसे बड़ी सेलिब्रेशन, वो अटेंड करने के बाद हम लोग बाली जा रहे थे, तो जहाज में मेरे पैरेलल एक खातून बैठी थी, वो हाई रैंक खातून थी, उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कोऑर्डिनेशन, मुझे समझ नहीं। मैंने उनको कहा पैराटन, फिर दोबारा उनका कोऑर्डिनेशन, फिर मुझे समझ, उनको लग गया कि मुझे समझ, तो वो अपनी सीट से उठ के मेरे पास आई और उनका यू नीड टू बिल्ड मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन with your team
फॉर अचीविंग मैक्सिमम सक्सेस। तो हम जब लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों की पोजीशनिंग करते हैं, लोगों की इनेबलिंग करते हैं, तो लोगों में रेवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं, उनको प्रॉपर टाइम्स का विजन मिलता है और ऑब्वियसली वो हमेशा के लिए हमारे साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। कोऑर्डिनेशन हम लोगों से बिल्ड करें, उनका ट्रस्ट गेन करें। ट्रस्ट के मतलब कहा जाता है कि ट्रस्ट इज ग्लू फॉर बिल्डिंग द रिलेशन। तो हमारी वो जो रिलेशनशिप होती है ना टीमों के साथ, वो इतनी स्ट्रेंथन नहीं होती, तो उसकी जरूरत है। उस पे इन्होंने ये किया, जो 6 टैप है, बड़ा इंपॉर्टेंट टैप इन्होंने मेंशन किया। बाकी तारिक भाई से गुजारिश है कि वो प्लीज रोशनी डालें। जी तारिक भाई। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप सब आ रही है आवाज। अच्छा, मैं बात करना चाहूंगा इसके ऊपर के आमिर भी प्ले वाला बटन दबा दें। जी आप सब बात करें। आमिर बिन तारिक भी प्ले वाला बटन दबा दें। नीचे प्ले वाला बटन बना हुआ है ना, तो स्क्रीन शो एक बड़ी हो जाएगी फिर। तारिक भाई मेरी जी आप सब प्लीज कंटिन्यू करें। जी आप सब बात करें। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अच्छा ठीक है। मैं सर बात कर रहा था कि इंटरनल और एक्सटर्नल हमारी जो टीम है ना, जो नए लोग आते हैं हमारे साथ, हमारी डाउन लाइन, जिनकी हमने जिम्मेदारी उठा रखी है, तो हमने तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उठा रखी है, लेकिन हमें कम से कम अपने 10 लीडर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जब तक हम सर ना पॉइंट आउट नहीं करेंगे ना अपनी टीम को, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशंस हैं अपनी, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन पूरी डाउन लाइन की भी, डाउन लाइन जो आप पहले बात कर रहे थे, उन सब की जिम्मेदारियां उठा रखी हैं। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों की जो एक लिमिटेशन है ना, लिमिट है, वो समझ नहीं आ रही। जब तक हम अपनी डायरेक्ट डाउन लाइन हम सिलेक्ट करेंगे, इसके लिए हमारे जी सिस्टम के अंदर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनको, उन डाउन लाइन्स को आप लिखें जिनको आप कोच कर रहे हैं, एनेबल कर रहे हैं, और जिनकी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन आपने सर ले रखी है, जिनको हमने बिल्ड करना है। सही है जी। तो जिनकी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है। और जब बंदा हमारी डाउन लाइन में आता है, हमारी टीम में आता है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आता है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि ये एक ऐसा धोबी घाट है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल जो अलाइशें हैं वो हम साफ सुथरी करते हैं। हमारा काम ही यही है। उससे सेल करवाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है उसकी डेवलप करना, क्योंकि सेल उसकी जात और शख्सियत के साथ उठेगी। अब सर ना मैं चाह रहा हूँ कि जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है एक बंदे के अंदर, अल्लाह पाक ने इसकी तरफ निशानदेही किया है। अल्लाह पाक ने फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, कि आप ये बड़ी खूबसूरत आयत करीमा है इंटरनल और एक्सटर्नल के हवाले से, कि जब भी कुरान ने बात की है तो इंटरनल और एक्सटर्नल अलाइशों से पाकीज़गी की बात की है। जाहिर और खुफिया, बातिन में ना खुफिया, मसला इंसान की जो पुश्त है ना ये जाहिर है, और आगे इंसान का एक बतन है, बतन जिसको पेट कहते हैं, बतन। इसी तरह दुनिया में हर चीज की एक जाहिरी हालत है और एक खुफिया हालत है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब सर जो हमारा नया बंदा आता है, मैं तवज्जो मबजूल करवा रहा हूँ इस तरफ, हमारा जो नया बंदा आता है उसके अंदर इंटरनल प्रॉब्लम है और एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, और हम फेल हो जाते हैं उन पर बात करने में। मसलन अगर सर इंटरनल की बात की जाए ना, इंटरनल की सबसे पहले बात की जाए, इंटरनल प्रॉब्लम जो होती है ना, वो हमने सिर्फ पॉइंट आउट करना है, उस पर बात करनी है, निशानदेही करनी है। तो इंटरनल जो प्रॉब्लम होते हैं वो हमारी जो टीम होती है उसके बस की बात होती है
एक्सटर्नल प्रॉब्लम के बजाय, मसलन एक्सटर्नल प्रॉब्लम में ना सर उसके घर वाले उसके मुखालिफ हैं, उसकी अम्मी अब्बू भाई उसके मुखालिफ हैं, उसके दोस्त उसके मुखालिफ हैं। एक्सटर्नल प्रॉब्लम है उसका कि उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं है, ट्रेनिंग लेने के पैसे नहीं है, ट्रैवलिंग करने के पैसे नहीं है। ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है सर उसका। अच्छा, एक्सटर्नल प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत दूर रहता है और उसके पास कन्विंस नहीं है, वो हम तक नहीं पहुंच पा रहा। ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है उसका। इसी तरह मतलब अगर हम लिखने बैठ जाए ना, हमें ये करना चाहिए, हमें ये होमवर्क मतलब ये असाइनमेंट है कि हम एक्सटर्नल अपनी डाउन लाइन की एक्सटर्नल और इंटरनल जो रुकावटें हैं, मज़ामतें हैं, जो उस वक्त उसको रोक रही होती हैं, नाकामी की बायस वो इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं जो उसको ना मतलब हम उन चैलेंज को कतई नजर करके मतलब इग्नोर करके हम उसको कहते हैं सेल कर, बंदे बुला, टीम वर्क कर, टीम बना, प्रेजेंटेशन के लिए प्रोस्पेक्टिंग कर, इनविटेशन कर। तो साथ साथ जो है ना हम इस काम को जरूर करना चाहिए, लेकिन हमारी तवज्जो थोड़ा सा टाइम जो है ना, हमारी तवज्जो उसके अंदर जो अलाइशियां हैं ना, अलाइशियां हैं, स्पिरिचुअल अलाइशियां हैं, उनको हमें मतलब उसको फोकस करना चाहिए। मिसाल मैंने एक्सटर्नल चंद एक चीजें बताई हैं, इशारा कर दिया, लीडर हैं आप, और भी चीजें आप अपनी अपनी डायरी पे लिख लेंगे कि एक्सटर्नल क्या क्या मसाइल होते हैं। इंटरनल सर मसाइल होते हैं सेल्फ डाउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फियर, सही है जी, प्रोक्रास्टिनेशन, और डाउट्स होते हैं उसके ना, अपने जाती अपने आप को अपने डाउट्स होते हैं। फियर बहुत ज्यादा चीज होती है, वो फियर होती है। और कॉन्फिडेंस नहीं होता सर, स्किल नहीं होती। ये स्किल इंटरनल जो है ना, स्किल का ना होना, कम्युनिकेशन स्किल का ना होना, लोगों से बात करने की स्किल ना होना, तो ये चीजें जो है ना हमारी डाउन लाइन के अंदर होती हैं। और हम अबाउट व्हाट दे वांट, वो चाह रहे होते हैं कि इस इशू पर हमारी अपलाइन हमें बात करे, लेकिन हम बात करते हैं उसको सेल की, हम बात करते हैं उसको अचीवमेंट की, हम बात करते हैं उसकी ना, और जो इंटरनल और एक्सटर्नल रुकावटें हैं उसके अंदर और जो मज़ामतें हैं, हम उसका सलूशन नहीं दे पा रहे। तो हमें मतलब इस तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए कि रिजल्ट लेने से पहले रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना बहुत जरूरी है उसको। और वो जो चाह रहा होता है ना फ्रॉम यू, आपसे चाह रहा होता है कि वो उसका हल दे, और उसकी फ्रॉम एंड योर टीम, और वो चाह रहा होता है और आपकी टीम चाह रही होती है, हमारी टीमें चाह रही होती हैं, और हम वो चाह रहे होते हैं हमसे कि हमारे जो इंटरनल रुकावटें हैं, जो हमें मसाइल पेश आ रहे हैं, जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। जो सर लीडर जानता है ना, वो डाउन लाइन नहीं जानता। लीडर को बहुत सारी तजर्बे हासिल हो चुके हैं। मसलन एक सिर्फ बात से ना, एक बात से एक बंदा कहता है जी कि उसकी रुकावट है कि मैं दूर से आता हूँ, तो सिर्फ एक बात उसको ना पक्का कर देती है कि यार तुम कितना दूर से आते हो, तुम एक शहर के अंदर दूर से आते हो। जब मैंने काम का स्टार्ट किया था तो F71 के अंदर सिर्फ एक दफ्तर होता था, और मैं तलागंग से चल के रोजाना जो है वो ट्रेनिंग लेने मैं पहुंच जाया करता था। मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, तेरे पास भी पैसे नहीं होते, मेरे पास भी नहीं होते थे। अब मैं क्या करता था, उधार मांगता था, और जब उधार मांगता था तो डंडा हो जाता था, और आगे आगे जाके मैं इसमें चेक उठाता था और उधार वापस करता था, अगले महीने फिर उधार लेता था। मैं बड़े भाई से उधार लेता था, अपनी फूफी से उधार लेता था, मस्जिद का जो इमाम था ना उससे उधार मैं लिया करता था। तो 2-4 बंदे मैंने बना रखे थे जिनसे मैं उधार लिया करता था, और मैं रोजमर्रा ट्रेनिंग और एक्टिविटी करने के बाद उनको अगले माह में मैं उधार वापस कर देता था। तो वो थोड़ी बहुत बेइज्जती भी करते थे, मतलब मेरी ईगो हर्ट भी होती थी, लेकिन मेरी अपलाइन मेरी ईगो को ना संवार देते थे। मेरे घर वाले और वो मेरी ईगो को खराब कर देते थे, और ये इंटरनल मामला है। और मेरी जो अपलाइन थी, मेरा जो इंचार्ज था, उसका काम ही यही होता है। वो इंचार्ज होता ही इस काम का है कि आपके अंदर मायूसी छा गई है, तो वो मेरी अंदर से मायूसी को निकाले। मेरे अंदर सुस्ती छा गई है तो मेरे अंदर से सुस्ती को निकाले। मेरे अंदर ताखीरी जो जज्बे हैं वो भर गए हैं,
तो ताखीरी जज्बों को खत्म करें अपनी बातों से, अपनी ट्रेनिंग से, अपने मोटिवेशन से। तो ये सर इसका ट्रैप करना ये है कि हम इस काम को करने में नाकाम हो रहे हैं। फ्रॉम यू एंड योर टीम, आपसे और आपकी टीम से जो है ना वो हम फेल हो रहे हैं इन चीजों पर एड्रेस करने से। जी तारक भाई, इस पर आप जी अफसर नया पॉइंट है बिल्कुल, माशाल्लाह आपने और इकरार भी ने बड़ी अच्छी इसकी वजाहत कर दी ना। तो माशाल्लाह इंटरनल का आपने बहुत अच्छी वजाहत की कि इंटरनल मसाइल के सेल्फ डाउट है ना, फियर है उनके अंदर, ठीक है। फिर आपने कहा प्रोक्रास्टिनेशन, अल्तवा में डालना, चीज़ों को अल्तवा में डाला, कल करेंगे, परसों करेंगे, यार ये काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो डिले करते रहना। फिर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है ना, ये भी इंटरनल मसला है ना, ठीक है। और जो वो चाहते हैं, ठीक है, जो वो चाहते हैं ना, ये भी आपने बात कर दी, ठीक है, जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिलना चाहिए ना, ये भी इंटरनल मसला है। एक्सटर्नल की आपने बात कर दी, एक्सटर्नल में अब मार्केट नेगेटिव है ना, तमाम एसएम एंड अबव को पता है कि वो हर बंदा ये कहता है कि टाइस की मार्केट इस वक्त इंटायरली नेगेटिव हो गई है, ठीक है, और लोग ज्वाइन नहीं करते, लोगों से बात करें ज्वाइन नहीं करते, ठीक है। तो अब लोग ज्वाइन नहीं करते, तो आपका क्या ख्याल है, ये हमारा एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल मसला, लेकिन ये किस वजह से मसला है, लोग ज्वाइन नहीं करते? तो ये मसला हमारा इंटरनल मसला है, लोगों का ना ज्वाइन करना एक्सटर्नल है, ठीक है, लेकिन लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर ले? क्योंकि हमारे इंटरनल में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से लोग ज्वाइन नहीं करते, ठीक है। तो इस वक्त हमें ना, अब देखें हमने जो है सेल को 1 अरब पे लेके जाना है, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप दोस्त, ये हमारा इंटरनल टारगेट है, या ये हमारा इंटरनल मसला है, या एक्सटर्नल मसला है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा कि सेल को 1 अरब पे लेके जाना, अब तमाम दोस्त, जी वहीद भाई बताना चाह रहे हैं, जी वहीद भाई बात करें, जी वहीद भाई बात करें, वहीदुर रहमान जी बात करें, आपको बात करना चाह रहे हैं, चलें। अच्छा, तो अब हमने ना सेल को 1 अरब पे लेके जाना है, 1 अरब पे हम सेल लेके जाएंगे। तो ये सर सेल 1 अरब पे सेल का जाना, ये हमारा इंटरनल मसला है। अब इस मसले में मैं अगर बात करूं कि जब मुझे क्लियर हो गया, जिस सिस्टम में हमें एक बात समझ आई है, मुझे तो बिल्कुल क्लियर समझ आई है, हाफिज साहब ने समझाई है, बाकी दोस्तों ने समझाई है कि सक्सेस बिगिंस विद इन, कि कामयाबी जो है वो अंदर से शुरू होगी। अगर हम 1 अरब की सेल तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम अंदर से क्लियर नहीं होंगे। अभी राना तारिक अंदर से क्लियर नहीं है, राना तारिक अंदर से जैसे क्लियर होता रहेगा तो 1 अरब की सेल उसको क्लियर नजर आना शुरू हो जाएगी। तो हम ना ये बड़ी अच्छी बात की है कि हम अपनी टीम के साथ, अपनी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ, हम जो चाहते हैं ना, जो चाहते हैं उनसे जो भी हम चाहते हैं बात करना, हम उसमें फेल हैं, उसमें हम ना नाकाम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा उसने वजाहत कर ली कि इंटरनल और एक्सटर्नल मसले हैं। तो एक्सटर्नल मसले कैसे हल होंगे? इंटरनली जब हम ठीक होंगे, हम अपने आप को इंटरनली, अब देखिए ना, नॉलेज हासिल करना, ठीक है, हम कम्युनिकेशन एज में पहुंच गए हैं, ठीक है। पहले दौर था एग्रेरियन एज थी, उसके बाद इंडस्ट्रियल एज आई, सनती दौर आया, अब इंफॉर्मेशन एज में हम पहुंच गए हैं। इंफॉर्मेशन एज में हम लोग कामयाब नहीं हो रहे, क्यों कामयाब नहीं हो रहे? हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे? इस वजह से नहीं मिल रहे कि हम इंफॉर्मेशन एज में पहुंच गए हैं, हमारे पास अपनी अशिया की ही मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब हमारे पास अपनी अशिया की मुकम्मल इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो क्या होगा, हमारा इंटरनल मसला हल हो जाएगा, और फिर हमें इंशाल्लाह ताला हमें सेल नजर आना शुरू हो जाएगी, एक बहुत बड़ी सेल नजर आना शुरू हो जाएगी, रेगुलर सेल नजर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब जो इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई है ना, मैंने भी 18 साल या इसमें से आप कह लें कि 15 साल सेल्फ इम्प्लाई बन के और मुलाजिम बन के टाइम्स की ना, ठीक है। तो अब सेल्फ इम्प्लाई वाली जो सोच होती है वो ये होती है, सेल कैसे बढ़ेगी, टीमें बढ़ेंगी तो सेल बढ़ेगी, ये सेल्फ इम्प्लाई वाली सोच है। अच्छा, बिजनेस ओनर वाली सोच जो है, सेल बढ़ाना ये एक्सटर्नल मसला नहीं है, ये इंटरनल मसला है। सेल कैसे बढ़ेगी? सेल बढ़ेगी जब हम इंटरनली क्लियर होंगे,
जब मैं इंटरनली क्लियर हो जाऊंगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन मुकम्मल हो जाएगी, हर चीज की इंफॉर्मेशन मुकम्मल हो जाएगी। यार बड़ी अजीब बात है, हमारा एसएम देखें, ये मतलब इसका सबसे पहले तो मैं जिम्मेदार हूँ। हमारा एसएम 12 लाख रुपए की, 14 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की गाड़ी लेके उबर और करीम पे चला के महीने का 50,000 रुपया कमा रहा है, 30,000 रुपया कमा रहा है, और वो उसको कम से कम 12 घंटे धूप में, मींह में, सर्दी में, गर्मी में गाड़ी चलानी पड़ती है। ठीक है, तो यार हमारे एसएम के पास बीसीएम पड़ी हुई है, घर में मौजूद है, तो यार हम उसे इंफॉर्मेशन दे दें, वो इस बीसीएम से वो 15 लाख की जो उसने गाड़ी ली है उससे ज्यादा पैसे घर में बैठ के कमा सकता है। यार घर में 3 वक्त का खाना खाएगा, होटल में खाना नहीं खाएगा, घर की पक्की हुई खाना वो रोटी खाएगा। ठीक है, वो एक बीसीएम जो 91,000 की है, एक बीसीएम की मदद से वो करीम से जो पैसे कमा रहा है उससे ज्यादा पैसे कमा सकेगा, और फिर जो बीसीएम से जो इनकम आएगी वो पैसिव इनकम उसकी आएगी। अब यहाँ पे मसला इंटरनल है। इंटरनल मसला क्या है? बीसीएम का नॉलेज ही नहीं है। बीसीएम पड़ी हुई है, पैसे भी लगाए हुए, सारा कुछ है, लेकिन उसको 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 ये नॉलेज है कि मैं 15 लाख की 12 लाख की गाड़ी लेके उबर या करीम पे चलाऊंगा, मेरा किचन चलने शुरू हो जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके पास टाइम स्लाइड पड़ी है, उसके पास बीसीएम पड़ी है या नहीं पड़ी हुई, वो ले सकता है, तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, या लाख रुपया लगा के वो उबर और करीम से ज्यादा पैसे जो है वो कमा सकता है। तो इस वक्त हमारी जो टाइम्स पाकिस्तान है ना, इसको जो है तमाम एसएम एंड अबव, मतलब हम ये चीज ज़हन से निकाल दें कि हमारी टीमें बड़ी बड़ी बनेगी, सेलें बड़ी बड़ी होगी ना, तो इन चीजों को हम ज़हन से निकाल दें, हम इस तरफ आए कि हम अपनी इंटरनल जो नॉलेज है ना, इंटरनल जो इश्यूज है ना, इसको हम सॉल्व करें। ठीक है, मैं अपने इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करूं, तो देखें इंशाल्लाह ताला कैसे जो है वो एक बड़ी जबरदस्त अंपायर खड़ी होती है, एक स्टेबल सेल हमें जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो हमें ना इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को जो है वो टैकल करते हुए जो है वो चलना है। और कोई दोस्त इसके ऊपर रोशनी डालना चाहे इंटरनल और एक्सटर्नल के ऊपर? जी प्लीज। जी सर, मैं बात करूं? जी उमैर भाई, जी प्लीज। सर, एक मैं माजरत के साथ पहले माफ़ी मांगते हुए ये बात करना चाह रहा हूँ कि हम एक और ट्रैप में ना फंसने जा रहे हैं। ये जो सर सेल्स का ट्रैप है ना, ये भी एक ट्रैप है। मिसाल के तौर पर सर, मैं अपना माजरत चाहूँगा सर, आपकी सब लोगों की मुझसे ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा तजर्बा है, लेकिन मैंने सर तकरीबन कोई 5-7 कंपनियों के ना विजन और मिशन पढ़े हैं, अपनी कंपनी समेत, टाइम्स समेत। वहाँ पे किसी ने भी ये जिक्र नहीं किया कि हम सेल्स करने जा रहे हैं। हर कोई ये बात करता है कि हम कस्टमर को क्या देने जा रहे हैं। सेल्स में हम लेने जा रहे होते हैं, तो जब हम लेने जा रहे होते हैं ना, तो हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए। तो जब हम देने जाएंगे कस्टमर्स को, सेल्स सर्विस देने जाएंगे, तो सेल्स ऑटोमेटिक आएगी सर, ऑटोमेटिक आएगी। तो ये एक ट्रैप में हम फंसने जा रहे हैं। हम सेल्स की बजाय अगर हम ये बात करें कि हर एसएम जो है वो कितने जो अपने कस्टमर्स को इस हफ्ते में सर्विस देगा, ये हम टारगेट दें हर किसी को। जब हम ये टारगेट देंगे, सेल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाया आपने उमैर। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आली उमैर भाई, बहुत आला, जबरदस्त। यही बात है, यही बात है। जी बिल्कुल, हम भी यही बात करना चाह रहे हैं। जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी, मैं उमैर भाई से बात करना चाहूँगा कि वो जो हमने देना है उसकी पैमाइश के लिए तो कुछ एक फिगर रखना पड़ेगा ना, तो ये 1 अरब का मतलब वही है कि हम इतना करेंगे तो उसको मापने का तरीका 1 अरब है। जी बिल्कुल। 1 अरब रुपया जो है वो फोकस नहीं है, ये बस एक जरिया है उस सर्विस को देने के, मापने का। जी बिल्कुल बिल्कुल, निसार भी आपने बड़ी क्लियर बात कर दी। हम देखें ना, हम सेल को तो हम डेफिनेटली मुंह से कहेंगे ना कि ये हमारा टारगेट है, और हम बात क्या कर रहे हैं, हम बीसीएम की सर्विस की बात कर रहे हैं ना, और बीसीएम की सर्विस से हम 1 रुपया भी नहीं, थ्रॉपी के पैसे नहीं लेंगे। हम टाइम स्लैश की जो है वो डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, उससे हम कोई पैसे नहीं लेंगे। हम कह रहे हैं कि ड्राइंग रूम में स्टडी शुरू करें, आप स्टडी शुरू करें डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को पालें जैसे बच्चों को पाला जाता है। ठीक है, तो हम ना सर्विस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सारा ध्यान ये है कि हम दफ्तरों से निकले, दफ्तरों में सर्विस नहीं हो सकती, तो सर्विस आप अपने घर में दे सकेंगे। जो केयर मैं अपने कस्टमर की अपने घर में कर सकता हूँ, वो मैं दफ्तर में नहीं कर सकता। देखें, जी सिस्टम ने हमें इतना प्यारा मॉडल दिया है ना यार, कोई माई का लाल
दौलत लगा के इतना प्यारा मॉडल नहीं बना सकता कोई माई का लाल, ठीक है। जो मॉडल आपके और हमारे पास है, या हमारे पास देखें इतने बड़े एसएम एंड अबव हैं, उनके ड्राइंग रूम मौजूद है, तो हम यार एसएम एंड अबव जो है अपने ड्राइंग रूमों में कस्टमर को फ्री थेरेपी, फ्री चेकअप, फ्री एजुकेशन देना शुरू कर दे, तो मुझे बताएं यार कौन माई का लाल ये तीनों सर्विसेज फ्री दे सकता है? क्या कोई है दुनिया में ऐसा बंदा कि जो अपने जो है वो क्लिनिक के अंदर उसके अंदर फ्री थेरेपी करे, फ्री डायग्नोज करे और फ्री एजुकेशन दे? तो मतलब ये काम हमने शुरू करने हैं, ये काम शुरू करने, ये काम हम शुरू करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? जो उमर भाई ने बात की, ऑटोमेटिक सेल आएगी, ऑटोमेटिक सेल आएगी और वो स्टेबल सेल होगी उमर भाई। तो मतलब हम भी यही पॉइंट बयान कर रहे हैं जो आपने फरमाया, ठीक है। सर बस आखिर पे सर ना आखिरी चीज है कि ये है कि सर के हम जो है ना हमारे पास दो चीजें, हेल्थ एंड वेल्थ। हम लोगों को सर्विस देंगे उनकी हेल्थ को बेहतर बनाने में, उनकी सेहत की से बाजियाबी में। जो सेहत मतलब किडनैप हो गई है बहुत सारे सिस्टम के हवाले से, बहुत सारा माफिया के हवाले से किडनैप हो गई है, तो हम वो इंशाल्लाह वो शख्सियत बनेंगे कि हम लोगों की जो सेहत किडनैप हो गई है उसको बहाल करना, बाजियाबी में हम हमारी प्रोडक्ट, हमारी सर्विस, ये दोनों चीजें ना बहुत अहम रोल प्ले करेंगी। और जो हमारा वेल्थ का जो सिस्टम है, जो हमारी कंपनी ने हमें मल्टी लेवल तक बोनस का और टीम वर्क का और नेटवर्क मार्केटिंग का सर जो ये फार्मूला दिया ना, किसके जरिए से हम लोगों की जो गुर्बत है वो खत्म करेंगे। अब हेल्थ एंड वेल्थ ये दो चीजें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, और इनके साथ जो तीसरी चीज है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट। हमारे प्लेटफॉर्म पे ये इतनी शानदार चीज है कि जैसे आप दूध लेके आते हैं ना, पैसे देते हैं और दूध लेके आते हैं और घर में चूल्हे पे चढ़ाते हैं और उसको उबालते हैं तो उसके ऊपर मलाई आ जाती है। अब जो एक पाव मलाई आई है उसके पैसे आपने नहीं दिए, वो आखा मखा आ गई है। अब हेल्थ एंड वेल्थ के अंदर जब हम बदरजा अतम हेल्थ के अंदर भी और वेल्थ के अंदर भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को वेल्थ के अंदर हम सर्विस देंगे और अपने कस्टमर को हेल्थ के अंदर सर्विसेज देंगे, और साथ जो है ना हम फोकस करेंगे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे। ये मलाई पर्सनल डेवलपमेंट, ये दुनिया की इतनी बड़ी चीज है कि हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा शानदार हमें प्लेटफॉर्म दे दिया। तो सर आगे ट्रैप नंबर 7 की तरफ जा रहे हैं। आखिरी ट्रैप नंबर 7 है यूजिंग योर अथॉरिटी इनअप्रोप्रिएटली। सही लफ्ज है सर? जी हाफिज साहब, इनअप्रोप्रिएटली सही लफ्ज है, गैर मुनासिब तौर पे अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल हम अपनी अथॉरिटी को नामुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें। मेक श्योर दैट एवरीथिंग यू आस्क पीपल टू डू इज इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर सक्सेस। ना यही बात हो रही थी, उमर भाई ने भी यही जो है ना इसी की तरफ इशारा किया है कि आप ये यकीनी बनाएं हर चीज को जो आप कह रहे हैं लोगों के साथ, जो पीपल टू डू, जो आप कह रहे हैं कि लोग करें, आपकी टीम करे, टू डू इज इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर सक्सेस, कि जो आप कह रहे हैं कि लोग वो करें जो उनके इंटरेस्ट में है। अब जरा सर यहाँ पे बहुत शानदार इसने ना हमारी तरफ हमें तवज्जो दिलवाई है। जो अक्सर औकात जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में होते हैं तो उस वक्त जो हमारे ऊपर मतलब मैं ना सर तारिक भाई आपकी तरबियत की वजह से मैं सर लम्हा बलम्हा इस बात को फोकस कर रहा हूँ कि कस्टमर आ गया तो मैं अपनी सेल को फोकस न करूँ, उसकी हेल्थ को फोकस करूँ। डिस्ट्रीब्यूटर आ गया है तो मैं उसकी कामयाबी को फोकस करूँ, अपने पीवी को फोकस न करूँ। सर मैं अपने अंदर से ये लालच निकालने की हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहा हूँ, और रॉबर्ट केओस्की ने ये बरमला और वाज़े अंदाज में ये बात कही है, वाज़े अंदाज। उन्होंने कहा है कि इफ यू आर ग्रीडी देन नेटवर्क मार्केटिंग इट्स नॉट फॉर यू। इफ यू आर जनरस you ask yourself, if you are generous
then network marketing is for you. नेटवर्क, आप अपने आप से सवाल करें कि आपके अंदर, हमारे अंदर अगर लालच है, लालची हैं हम, तो नेटवर्क मार्केटिंग को हमें छोड़ देना चाहिए। हमें 10 अदर अमीर बनने के रास्ते उसने बताया, उन पे चलना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग उस बंदे के लिए नहीं है जो बंदा लालची है। नेटवर्क मार्केटिंग उस बंदे के लिए जो सखी है। तो सर हम कदम कदम इस सिस्टम की, हम सर ना हमारे साथ ये ट्रैप नंबर जो फंदा नंबर 7 है ना, इसके ऊपर हम फुल फोकस करें और रिहर्सल की जरूरत है। उस वक्त रिहर्सल की जरूरत है कि जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, जब हम मैदान में होते हैं और डीलिंग कर रहे होते हैं, इन्विटेशन कर रहे होते हैं, कस्टमर के साथ जुड़े हुए होते हैं, उस वक्त हमें इंटरनल जो ग्रीडीनेस है, इसको हमें निकालना होगा। और हम हमारे जब सर हमारा एटीट्यूड है, हमारे माइंड फ्रेम है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, उनमें जो चीज डली हुई है, प्रिंट हुई हुई है, हमारी जुबान वही बोलेगी। जुबान, हाथ, पूरा जिस्म, बॉडी वही परफॉर्म करेगा, वही उससे एक्शन जरूर पजीर होंगे, अमल जरूर पजीर होंगे कि जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होगा। अब स्टेट ऑफ माइंड पैसे लेने में, ग्रीडीनेस में है, सेल में है, और उससे अपने मफाद को पूरा करने में है, अपने जो इंटरेस्ट है उसको, अपनी कामयाबी को, मतलब हम मैं कर रहे हैं, अपनी कामयाबी फोकस है। स्टेट ऑफ माइंड अपनी कामयाबी बन गया है, स्टेट ऑफ माइंड अपने बेनिफिट्स बन गए हैं। तो फिर सर हमारे वजूद से, हमारी बातों से, हमारे हाथों से, हमारे पाँव से, हमारे वजूद से कोई अमल ऐसा रूनुमा नहीं हो सकता जो अगले बंदे के इंटरेस्ट में। तो जब हम स्टेट ऑफ माइंड को बदल लेंगे, जब माइंड फ्रेम को हम बदल लेंगे कि हमने लोगों की फलाह करनी है, हमने इसको कामयाब करना है, इसको ठीक करना है, तो सर मैं समझता हूँ कि मुझे भी पता नहीं चलेगा। अब मेरा फोकस, जब मैं ग्रीडीनेस पे आऊंगा तो मेरा फोकस जो होता है वो 200 पीवी होता है, 100 पीवी होता है। अपनी मतलब आप इस हद तक रखते हैं कि मेरा जीपीवी पूरा हो जाए, मेरा पीपीवी में क्राइटेरिया की तरफ हम फोकस करते हैं, और यही फोकस होता है और इतना ही फोकस होता है, और उसी को बार बार हम दिमाग में रखते हैं। तो जब ये दिमाग से हम बार डिलीट कर दें और सिर्फ ये करेंगे यार ये बेचारा दवाइयाँ खा के मुसीबत में पड़ा हुआ है, ये हार्ट प्रॉब्लम, आगे चल के किडनी प्रॉब्लम, आगे चल के जिगर प्रॉब्लम, आगे चल के फेफड़ों का प्रॉब्लम, फिर इसके साथ क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते। तो यार मैं इसकी मदद करूँ, इसको इस मुश्किल से मैं बाहर निकालूं, इस मुसीबत से मैं बाहर निकालूं। जब सर मैंने एक रिहर्सल की है सर इसके ऊपर ना, कि मैं इसको फोकस करूंगा। और जब बाद में मैंने मतलब मुझे नहीं पता चला ना, बाद में मुझे पता चला कि इस कस्टमर ने 1 लाख की प्रोडक्ट खा ली है। मेरा फोकस 200 पीवी था, लेकिन इसने 1000 पीवी की प्रोडक्ट खा ली है। ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम आता है। जब हम तुम खैरुन्नास, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस मुबारक पेश किया है, और जो हदीस है, जो कुरान है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसे ऊपर नीचे चीज नहीं हो सकती, दुनिया की हैसियत ही नहीं, दुनिया को जरूरत ही नहीं कि वो कुरान और हदीस से ऊपर, हुजूर की बात से ऊपर नीचे हो सके। तो मैं समझता हूँ सर कि अगर हम इस रूल को फॉलो करेंगे, खैरुन्नास मय्यनफुन्नास, ये जो ट्रैप नंबर 7 है वो ये बिल्कुल हदीस मुबारक की तशरीह कर रहा है, शरह कर रहा है। खैरुन्नास मय्यनफुन्नास, तुम में से बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए, जो लोगों के नफे की बात करे, जो लोगों की कामयाबी की बात करे। तुम मेहरबानी करो अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ में रिज़्क, कामयाबी, औलाद, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। ये हमारा एटीट्यूड है कि हम अल्लाह के कामों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, हम अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह कभी ना अल्लाह ताला की जात जो है ना, जालिमों को पसंद भी नहीं करता और खुद जुल्म भी नहीं करते अल्लाह पाक की जात इंसान को। तो हमें सर ये बड़ी अच्छी हमें लर्निंग मिल रही है। मतलब हम पूरे के पूरे इंसान बन जाते हैं, और इंसान का जो शरफ है ना, इंसानियत को जो शरफ है वो इसमें है कि हम अपना बेनिफिट ना सोचें, बल्कि हम दूसरों के बेनिफिट सोचें।
मैं वली खुदा की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ सर कि अगर हम लोगों का ख्याल करें, लोगों में दिलचस्पी लें, लोगों के बेनिफिट को फोकस करें, लोगों के मसाइल को फोकस करें, उनके सोल्यूशन को फोकस करें, हम उनके ऊपर काइंड हो जाएं, मेहरबान हो जाएं, तो मैं बिलीव से कहता हूं कि अल्लाह ताला की जात फिर अपने खजानों के मुंह आपके लिए खोल देगा, कोई कमी नहीं। और सबसे बड़ा खजाना जो आपको मिलेगा, जो सबसे बड़ी दौलत अल्लाह पाक आपको अता फरमाएंगे, वो आपको सुकून की दौलत अता फरमाएंगे। देखें, करोड़ों रुपया अकाउंट में, अरबों रुपया अकाउंट में होने के बावजूद लोगों को सुकून नहीं है। लानत है ऐसी दौलत पे जो आपको आपका दिल का सुकून छीन ले, जो आपके घर वालों का सुकून छीन ले। तो मैं समझता हूँ सर, सबसे बड़ी दौलत ठहराव के साथ जिंदगी गुजारना है, इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारनी है। और इत्मीनान जो है, दिलों का इत्मीनान जो है, सुकून जो है, वो लोगों को नफा पहुंचाने में है, न कि लालच में है सर। जी सर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कर दी आपने कि हम एक तो ये ट्रैप है कि आप अपनी अथॉरिटी को ना गलत इस्तेमाल ना करें, ना अनअप्रोप्रिएटली ना इस्तेमाल करें। आप जो अपनी अथॉरिटी, मसलन हम एसएम हैं, हम सीनियर बन गए हैं और हम अपनी टीम को अपनी अथॉरिटी यूज करके हम उनसे वो काम करवाएं जो इंटरेस्ट के नहीं है, वो काम करवाएं जो हमारे इंटरेस्ट के है ना। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है ना। तो हम क्या करें, इस चीज को यकीनी बना दें कि जो भी हम लोगों को कहें वो उनके इंटरेस्ट में हो और उनकी कामयाबी के लिए जरूरी हो। आपने इसकी बहुत प्यारी वजाहत कर दी। ठीक है, हम वो काम होने के जो उनकी कामयाबी के लिए जरूरी हो, उनके इंटरेस्ट में हो। तो पहले ये भी आपने बड़ा अच्छा कह दिया कि पहले हमारा जो फोकस था ना, मेरा भी फोकस था, मेरा एक कजन है तो मैं उसको किसी तरह 3 स्टार बना दूं, मेरा ये फोकस था बस। मेरा भाई है तो मैं उसको 3 स्टार बना दूं, मेरे दोस्त हैं उसको मैं 3 स्टार बना लूं, एक दफा उसकी जेब से पैसे निकलवा दूं। तो पहले हम ना ये फोकस कर रहे थे और उन्हें कहते थे कि आप भी अब इसी तरह आगे जो है वो 3 स्टार बनाएं। तो अब हमारा फोकस जो है वो ये वक्त ने हमें सिखाया है, अब हमारा फोकस जो है वो 300-200 पॉइंट नहीं है। अब हमारा फोकस है उसको बिल्ड करना, उसकी हमने ना तामीर करनी है। तो अब हमारा ध्यान बिल्ड करने की तरफ है। अब हमारा ध्यान जो है वो सेल की तरफ या उसे पैसे निकालने की तरफ नहीं है। अब हमारा ध्यान इमोशनल जो है वो टेक्निक लगा के, जज्बाती करके, क्लोजिंग मार के उसकी जेब से पैसे निकलवाना नहीं है। अब हमारा फोकस चेंज हो गया। हमारा फोकस ये है कि जैसे आपने बात की कि हम उसको हेल्थ सर्विस दें, हमारा कस्टमर आया है तो हमारा फोकस उसकी हेल्थ हो, हमारा फोकस अपने पीवी ना हो। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर आया है जिसने हमारा बिजनेस पार्टनर बनना है, हमारा फोकस उससे सेल निकलवाना ना हो। जी सिस्टम की जो टीचिंग है, हमारा फोकस ये हो कि हम उसको बिल्ड करें, उसको अपने पांव पे खड़ा करें, उसकी हम ना वैल्यू बिल्डिंग करना शुरू कर दें, उसकी हम ना कीमत बढ़ाना शुरू कर दें। तो ये हमारा जो है वो फोकस है। तो अब हमारा फोकस जो है वो चेंज हो गया। जब हमारा फोकस चेंज हो गया है, अब हमारी टीमों के साथ रिलेशनशिप भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, ताल्लुकात भी चेंज हो जाएंगे और डेफिनेटली ये चेंज होगा तो हमारी टीम भी आगे लोगों के साथ ये चेंज लाएगी। तो अब हम जिस ट्रैक पे चले हैं ना, जिस सफर पे हमने अब कदम बढ़ा दिया है ना, तो बहुत अच्छी बात है। वो देखिए ना, आप सब आपने बहुत प्यारी बात की थी कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द व्हीकल ऑफ बी क्वाड्रेंट। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी गाड़ी है जिसको बी के खाने में चलाया जाता है। तो हमसे क्या हुआ, हम नौकरी से आए थे, हम दुकानदारी से आए थे, हमने नेटवर्क मार्केटिंग की गाड़ी को एस और ई के क्वार्टर में चलाया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग की गाड़ी को बी के क्वार्टर में जो है वो चलाना है। ठीक है, तो ये हमें ना ये सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना मोटिव होगा। तो इस मोटिव को हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितना हम आगे तरक्की करते जाएंगे, जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा कि हमारा बिजनेस भी बढ़ता जाएगा, हमारी अपनी और टीम की जो है वो वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और टाइम्स का इमेज और जी सिस्टम का इमेज भी बढ़ता जाएगा कि यार ये लोग तो बड़े जबरदस्त लोग हैं, ये तो बड़ी मदद बहुत करते हैं यार, इनके जो मॉडल है वो किसी के पास भी नहीं है। तो अब हम इस ट्रैक की तरफ आके और इस ट्रैक पे अब हम इंशाल्लाह ना सब मिलकर कदम बढ़ाएंगे। जी, और कोई दोस्त इसके ऊपर बात करना चाहे? जी तारिक भाई, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये जो छठा ट्रैप हमने पढ़ा था उसके हवाले से ना, सेल्स के हवाले से एक बड़ी मशहूर ट्रेनिंग है 7C फॉर अचीविंग मैक्सिमम सक्सेस इन सेल्स बिजनेस ना। तो उसमें एक जो सी है वो है क्लैरिटी, एक सी है कंस्ट्रेंट्स। तो वो कहते हैं जी कि अगर आप अपनी टीमों को क्लैरिटी दे दें, यानी उनकी इनेबलिंग कर दें, तो कंस्ट्रेंट होते हैं रुकावटें, एक्सटर्नल जो चैलेंजेस,
तो एक्सटर्नल चैलेंजेस फिर खुद ब खुद खत्म हो जाया करते हैं। वो लोग जो चैलेंजेस को रुकावट समझ रहे होते हैं, जब आप उनको क्लैरिटी दे रहे होते हैं, इंटरनली उनको स्ट्रेंथन करते हैं, तो फिर वो जो चैलेंजेस होते हैं उनको वो अपॉर्चुनिटी समझना शुरू कर देते हैं। और ये जो ट्रैप नंबर 7 है, इसमें अक्सर जो लोग जब मतलब हमारे यहाँ जब उनका रैंक बढ़ता है, उनकी मुआशी सूरत हाल बढ़ती है, तो अनलकली तकब्बुर आना शुरू हो जाता है और वो बॉसी एटीट्यूड जो है अपनी टीमों के साथ जो है वो डेवलप करना शुरू कर देते हैं और ग्रीड भी बढ़ जाती है। तो मतलब एक चीज होती है सिंपैथी, किसी से हमदर्दी होना, उसकी भी जो सुपरलेटिव डिग्री है उसको कहते हैं एम्पैथी। अंग्रेजी में एक कहावत मशहूर है, पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज, कि आप दूसरों की जगह देख के ना जाके अपने आप मतलब दूसरों की जो फीलिंग्स है, दूसरों के चैलेंजेस जो हैं वो फील करें, अपने अंदर एम्पैथी पैदा करें, दूसरों का दर्द और दुख महसूस करें। तो जब आप अपने अंदर एम्पैथी पैदा करते हैं अपनी टीम के हवाले से, उनके मसाइल जो है वो महसूस करते हैं, उनका दर्द महसूस करते हैं, तो उससे ये होता है कि आप की तरफ से एक मैसेज जाता है आपकी टीम के लिए कि आप उनके वेलविशर हैं, आप उनको ग्रो करना चाहते हैं, आपका अपना पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो जब ये मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो जाए तो फिर आपकी टीम जो है आपको फॉलो करती हैं और उनको रियलाइज होता है कि ये जो कुछ भी हमारा सीनियर कह रहा है ये हमारे जो इंटरेस्ट है उसकी बात कर रहा है, हमारे स्टेक्स की बात कर रहा है। तो एम्पैथी हमें अपने अंदर पैदा करनी है। और मैं माशाल्लाह उमैर जफर साहब हमारे रीजन के बड़े जबरदस्त लीडर हैं, हर मर्तबा वो बड़ी विजडम वाली बात ऐड करते हैं। मैं थोड़ी सी वो पिछले लेक्चर में वो पूछ रहे थे कि शायद वो इंडोनेशिया में टाइम्स बदनाम हो गई, उन्होंने यूनिकोर जो है ना वो सिस्टम और उस यूनिकोर को प्रमोट करते थे, तो ऐसा हरगिज नहीं है। वो दुनिया की जो 3 बड़ी मार्केट्स हैं उनमें से एक जो मार्केट है वो इंडोनेशिया है और वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस पूरी दुनिया में यानी पूरे मुआशरे में, पूरे इंडोनेशिया में जो उसका इमेज है वो इंतहाई हाईली ऑनरेबल बिजनेस समझा जाता है। और उसकी मैं मिसाल यूं दूंगा कि उनके वो जो टॉप लीडर हैं आगूस, वो यहाँ पर आए और हम चैलेंज उनके साथ डिस्कस कर रहे थे कि हमारी सोसाइटी की तरफ से बड़ी नेगेटिविटी है, अक्सर लोगों को टाइम्स का पता है और गवर्नमेंट हमारे लिए चैलेंजेस क्रिएट करती है। तो उसने बड़ा हैरान होकर कहा, उसने कहा आप हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप टैक्स जनरेशन कर रहे हैं, आप लोगों की इनेबलिंग कर रहे हैं, आप उनको एजुकेट कर रहे हैं, आप उनको एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी दे रहे हैं, तो क्यों कोई शख्स आपके अगेंस्ट होगा? तो ऐसा नहीं है। दुनिया में जहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की मार्केट्स मेच्योर हैं वहाँ पे वाकई दुनिया के टॉप प्रोफेशंस में इस प्रोफेशन को समझा जाता है। तो बस हमने एम्पैथी क्रिएट करनी है अपनी टीम्स के लिए। जब उनको एक मैसेज जाएगा उनके दर्द दुख दर्द महसूस करेंगे, क्योंकि लीडर, नेपोलियन हिल ने कहा कि लीडर सर्विसेज प्रोवाइडर होता है, लीडर खादिम होता है। तो हमने एक तो बॉसी एटीट्यूड शो नहीं करना, दूसरा उनका के लिए एम्पैथी क्रिएट करनी है, उनका वेल विशर बनना है। और जब ये मैसेज उनको प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली हम कन्वे करने में कामयाब हो गए तो लोग हमें फॉलो करेंगे। बस ये गुजारिश करनी जी शुक्रिया जी। हम सर आगे अगली स्लाइड पे सर आ जाएं, टाइम्स एप्लीकेशन पे आ जाएं, तो चीज़ों को टाइम में कैसे एप्लीकेबल बनाना है। तो नीचे जो पॉइंट है टीम सपोर्ट, हमने टीम की सपोर्ट के लिए ना हमें स्किल आनी चाहिए। और नीचे जो है ना टीम जोड़ी जा रही है, टीम ये स्लाइड डिस्प्ले कर दे काइंडली। जी अगली स्लाइड कर दें सर। आमिर भाई स्लाइड शो करें ना। ये सर टाइम्स एप्लीकेशन, और सर यहाँ पे एक्सरसाइज लिखी गई है, राइट डाउन द कोर क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट नेटवर्क लीडर्स, पुट डाउन एटलीस्ट 5 कोर क्वालिटीज। सर ये जरा इसको फिनिश करें आमिर भाई और सीनियर लेवल ग्रुप में जाएं। तो कोर क्वालिटी वाली मैंने पीपीटी सेंड की है, जरा उसको मैं शेयर कर देता हूँ, फिर दोस्त जो है ना उसको अपने राइट डाउन कर लेंगे और उसको मतलब इसमें ना अपनी स्किल में डाल लेंगे। जरा सीनियर लेवल में जाएं, सीनियर लेवल में। अच्छा आप सब हमारे पास 10 मिनट बस रह गए, 10 मिनट में हमने ना हाँ सर 5 क्वालिटीज ना मैं चाह रहा था कि आज खत्म हो जाए, तो बेशक को मैंने शुरू करना है। आप राइट कोर क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट नेटवर्क लीडर ना, तो ये 5 क्वालिटीज हम ना पैदा करें और हम सब ना ग्रेट नेटवर्कर बन जाए। हमारे एसएमए नेटवर्क सारे ग्रेट नेटवर्कर। अच्छा सर जो सर कोर क्वालिटीज है ना, कोर का मतलब होता है मरकजी, इस काम को करने के लिए
नेटवर्क के जो लीडर हैं, नेटवर्क के जो लीडर हैं उनको जो बुनियादी मरकजी और जो सही मतलब जो जिनसे उनको अचीवमेंट मिलती है उन क्वालिटीज को ना मैं पहली क्वालिटी 2-4 ही बता दूंगा आगे, फिर तो आप जो है ना उसको सर कर लेना। तो 9 यहाँ पे 9 कोर क्वालिटीज, ये हमारी बड़ी शानदार ट्रेनिंग है। कोर क्वालिटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग और टाइम्स, फिर ना नेटवर्क मार्केटिंग की कोर क्वालिटीज, ये जो 9 कोर क्वालिटीज हमारी फ्री सिस्टम ने हमें दी हैं, और ये टाइम्स के नेटवर्क का है, टाइम्स के जो नेटवर्कर हैं। और टाइम ऊपर लिखा हुआ है ना, अब हमने ये ऐसे में इस ट्रेनिंग के ऐसे में हमने जो नेटवर्क का लीडर है हमने उसको भी छोड़ देना है, बल्कि जो टाइम्स के नेटवर्क का लीडर है, टाइम्स कंपनी का जो लीडर है, उसकी जो कोर क्वालिटीज हैं उसको जी सिस्टम ने एड्रेस किया है। तो सर ये नंबर 1 जो कोर क्वालिटी है वो एक नेटवर्क लीडर की, वो नंबर 1 है कि यूज ऑल ऑफ द प्रोडक्ट। कि जो बंदा यूजर नहीं है वो उसकी ये क्वालिटी नहीं है कि वो नेटवर्क का लीडर, टाइम्स का लीडर बन सके। तो टाइम्स के लीडर का जो मरकजी खसूसियत है वो टाइम्स की प्रोडक्ट का यूजर होगा। आगे नीचे सर 3 पॉइंट दिए गए हैं, कहते हैं नेवर 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 बाय अ कंपीटिंग प्रोडक्ट फॉर एनी रीजन। किसी वजह से भी ना जो हमारी कंपीटिंग प्रोडक्ट है उनको हम नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आएंगे, अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आएंगे, खुद यूज करेंगे। हमारे घरों में टाइम्स का टूथपेस्ट यूज होगा, ठीक है जी। तो आगे अदर प्रोडक्ट पुट मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। दूसरी जो कंपनियों की प्रोडक्ट है इस जैसी, मतलब आपके घर में कोलगेट आता है तो आपकी जेब से पैसे निकल रहे हैं, अगर आपके घर में टाइम्स के टूथपेस्ट आता है तो आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं। तो ये वजह है। This kind of practice will put you out of business quickly। ये वाली जो प्रैक्टिस है कि आप अपनी प्रोडक्ट को छोड़ के आप मेडिसिन को यूज कर रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, आप अपने घर वालों की ट्रीटमेंट जो है, अपने घर वालों को जो केयर कर रहे हैं वो आप फ्लैजल से कर रहे हैं, आप चिटोसान आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है। आप जो है ना जो कैल्सी या बाकी कैल्शियम है वो आपको नजर आते हैं जो मार्केट के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आपको अपना कैल्शियम नजर नहीं आ रहा, आप अपने बच्चों को अपना कैल्शियम यूज नहीं करा रहे, अपने वालिदैन को अपना कैल्शियम यूज नहीं करा रहे, तो आप बहुत जल्द अपने बिजनेस से बाहर निकल जाएंगे। तो सर ये पहली क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी जो है वो अब साहब देखिए, हमें पता नहीं था ना, पहले तो हमें पता नहीं था। अब देखिए मेरे जो है वो घर में शुगर है ना, तो पहले तो मुझे पता नहीं था, अब तो पता चल गया। अब शुगर की मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट लेके अपने घर वालों का शुगर का इलाज कर रहा हूँ। मेरे घर में जॉइंट्स पेन है, मैं फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट लेके जॉइंट्स पेन का इलाज कर रहा हूँ। मेरे घर में ब्लड प्रेशर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट लेके घर में ब्लड प्रेशर का इलाज करता हूँ। तो पहले तो मुझे पता नहीं था। तो हम ये जो पहली क्वालिटी आपने कही है ना, तो हम सब SM एंड अबव इस क्वालिटी के ऊपर आ जाए ना, इस क्वालिटी को अपने अंदर डालें। तो अब शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, जॉइंट्स प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ इशू के लिए हमारे घरों में कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट नहीं आनी चाहिए। तो क्या उसने कहा कि हम अगर ऐसा होगा तो आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो शुक्र है हमें दोबारा चांस मिल गया, शुक्र है हमें चांस मिला है, और अब हम अपना नॉलेज अपडेट कर रहे हैं। हमारे SM एंड अबव के जो घर है ना, SM एंड अबव के घर है, इन घरों में कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट नहीं आनी चाहिए। पहले तो हमें देखे ना, ये तो टूथपेस्ट का तो हमें पता था, साबुन पहले था उसका भी पता था कि भाई टूथपेस्ट कोई और नहीं आएगा। ये तो मतलब ये तो ब्राउन मेंबर वाली बातें होगी ना, ये तो छोटे बच्चों वाली बातें होगी। अब बड़े हो जाए कि हम ना अपना नॉलेज अपडेट करके कोई भी बीमारी की चीज है, देखें चेस्ट इन्फेक्शन होगी, निमोनिया हो गया, ठीक है, गला खराब हो गया, यार हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट नहीं, हमारे पास अपनी प्रोडक्ट में ट्रीटमेंट है, तो हम अपनी प्रोडक्ट को जो है इस्तेमाल करें। तो अब हम हमारे जो SM एंड अबव पे जो घर है ना, ये अपनी कंपनी की प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने के मजबूत किले बने। और ये मजबूत किले कैसे बनेंगे, जब SM एंड अबव के पास एजुकेशन आएगी, अपनी प्रोडक्ट की एजुकेशन आएगी। तो ये जब मजबूत किले बनेंगे ना, तो यार हमें लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, लोग हमारे पास आएंगे, लोग प्रोडक्ट लेने आएंगे। अल्लाह का वास्ता है, आप अपने बच्चों के लिए फलां चीज इस्तेमाल करते हो, गला खराब होता है, कॉर्डिसेप शहद और कावा
इस्तेमाल करते हो, तो हमें भी बताओ यार, आपके बच्चों की सेहत बहुत अच्छी है, हमें भी बताओ, हम अपने बच्चों की सेहत अच्छी करना चाहते हैं। तो हम ना गलत ट्रैक के ऊपर थे, अब हम ना अपने ट्रैक को सही करें कि हमारे जो घर है ना एसएमएंड अबव के, ये अपनी प्रोडक्ट के इस्तेमाल के मजबूत किले होने चाहिए। जी प्लीज आप सब आगे चलें। और दूसरा जो कोर क्वालिटी है ना, जो टाइम्स के नेटवर्क का लीडर है, टाइम्स के नेटवर्क का जो लीडर है, उसकी दूसरी कोर क्वालिटी है डेवलप अ कंज्यूमर ग्रुप। डेवलप अ कंज्यूमर ग्रुप, कम से कम एक बंदा 10 का फिगर जरूर अचीव करे। नंबर 1 इसमें देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू यूज द प्रोडक्ट बट हु डोंट वांट टू बिल्ड द बिजनेस दिस टाइम। वो इस वक्त आपकी प्रोडक्ट यूज करना चाहता है, और इस तरह लातादाद लोग आपके इर्द मौजूद हैं जो आपके प्रोडक्ट के यूजर बनना चाहते हैं, लेकिन वो बिजनेस, हमारा जोर बिजनेस के ऊपर है, तो हम फिलहाल उनको बिजनेस ना दें। इस वक्त वो बिजनेस करना नहीं चाहते तो नो प्रॉब्लम, वो हमारी प्रोडक्ट यूज करें। नंबर 2 इज टू मेक देम योर कंज्यूमर ग्रुप। जो आपका बिजनेस नहीं करना चाहते उनको हम क्या करें कि अपना कंज्यूमर ग्रुप में शामिल करें। नंबर 3 पे है दे इंश्योर योर बिजनेस रेगुलर सेल वैल्यूम। वो आपको उनको उस कंज्यूमर ग्रुप का प्रोडक्ट यूज करना ये इंश्योर बनाएगा कि आपका जो बिजनेस है ना वो रेगुलर सेल वॉल्यूम को बढ़ाता रहेगा। लेकिन अगर आप 10 पकड़ते हैं तो आपकी डाउनलाइन 10 पकड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि आप स्मार्ट वर्क करके 20 लोगों को डील कर रहे हैं। अगर आपकी 10 लाइनें हैं, आप 10 लोगों को कंज्यूमर ग्रुप में डालते हैं, आपके 10 डाउनलाइन 10 लोगों को कंज्यूमर ग्रुप में डालती है। आपने 10 लोगों को सिखाया कि कंज्यूमर ग्रुप बनाना कैसे है, चलाना कैसे है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप समेत कम से कम 110 लोगों का ग्रुप आपकी डाउनलाइन में आ गया, ठीक है जी। तो हम एक एक बंदे को अनेबल करें कि वो अपना कंज्यूमर ग्रुप कम से कम 10 बंदे, कम से कम थोड़ा काम, मतलब 90% हम नेटवर्किंग का काम करें, बिजनेस का काम करें, और 10% हमारा जो काम होना चाहिए वो कंज्यूमर ग्रुप वाला काम होना चाहिए, ठीक है जी। आगे नंबर 5 पे है हैव एट लीस्ट 10 कस्टमर, ये मैं बता चुका हूँ। आगे सर है कि डेवलप अ सिस्टम टू गिव क्वालिटी सर्विस फॉर योर कस्टमर। आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिस वजह से आप अपने कस्टमर को क्वालिटी कस्टमर सर्विसेज दें। मैं सर यहाँ पे बात ये करना चाहता हूँ कि कस्टमर को सर्विस का क्या मतलब है। हम बार बार सर्विस की बात कर रहे हैं, तो सर्विस का क्या मतलब है। जब आप जो है ना, आपको डिस्काउंट मिलता है, एसएम को 36% डिस्काउंट मिलता है, तो वो डिस्काउंट जो है ना, हमारी कंपनी हमें डिस्काउंट जो दे रही है 36%, वो हमें इसलिए दे रही है कि वो टाइम्स के प्रोडक्ट यूजर को कस्टमर सर्विस दे। अब कस्टमर को सर्विस की क्या चीज देनी है, हमने उनको सिखाना है। सर जो बंदा हमारी एक्वालाइफ के नीचे से गुजर गया, जिसको हमने डायग्नोज कर दिया, जिसकी पॉइंट आउट कर दिया, उसकी नीड को, उसकी प्रॉब्लम, उसके इशू को हमें भी पता चल गया, उसको भी पता चल गया। फिर हमने कम्बिनेशन बनाया अपनी प्रोडक्ट का, ठीक है, और कम्बिनेशन बनाया उसकी प्रोडक्ट का, और वो प्रोडक्ट खरीदी उसने हमसे और चला गया। सर अगर ये काम करना है तो फिर हमारी प्रोडक्ट खुद लैंड लग जाएगी, ये कस्टमर खराब हो जाएगा। जब वो लेके घर चला गया, उससे आपने ऐड लेना है, ये मैं प्रोडक्ट उस सूरत में आपको दूंगा, आप मुझे टाइम दोगी या दोगे, मैं ये प्रोडक्ट आपको सिखाऊंगा। ये प्रोडक्ट आप सीखेंगे नहीं तो मैं आपको कभी ये प्रोडक्ट आपको यूज करने की इजाजत नहीं दूंगा। तो खुदारा आप चिटोसान समझाएं, आधे घंटे में मेन पॉइंट कम से कम चिटोसान उसके दिमाग में डालें। और जो सर ना कस्टमर हमारे पास आता है, तो मेरी सजेशन ये है कि आप उसको जब बुला रहे हैं, वो आपसे अपॉइंटमेंट ले रहा है, तो आपने उसको कहना है, भाई मुझे ना आपसे 1 घंटे में खास कस्टमर देखता हूँ, और मैं चंद कस्टमर देखता हूँ, मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाता, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, आप मेरे पास आ जाएं। और सर खुदा के लिए उसको चेकअप करने से पहले, उसको डायग्नोज करने से पहले, डिटेक्ट करने से पहले, आप जो है ना, 2 चीजें बहुत अहम है, हमने किया है, मैंने और बिलाल ने किया अपने घर में बिठा के। बिलीव करें, हमारा जो कस्टमर है ना सर, वो यकीन के साथ यहाँ से गया। पहली चीज हमने हेल्थ कॉन्सेप्ट बहुत थोड़े वक्त में बताई है, हेल्थ कॉन्सेप्ट उसको बताया। सर दूसरी चीज इससे भी बड़ी चीज है, जो कि आप किसी भी कस्टमर को
डील करने से पहले ये 2 चीजें आधे घंटे में या 15 मिनट में उसके दिमाग में डालें, तवज्जो लेके। पहली चीज है आपका हेल्थ कॉन्सेप्ट, और दूसरी चीज है 5 ऑर्गन थ्योरी जो है, 5 ऑर्गन थ्योरी बैलेंसिंग वाली जो थ्योरी है 5 ऑर्गन वाली। आप सर ये 2 चीजें अपने कस्टमर के सामने रखें, फिर आप कहेंगे कि इन 2 चीजों की बुनियाद पे, कॉन्सेप्ट, हेल्थ कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे मैं आप अपनी प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा, ठीक है। बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट के तहत मैं अपनी प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करूंगा। हाँ, जो मेरी डिटेक्टिंग होगी, जो मेरी डायग्नोजिंग होगी, जो आपके इश्यू को पॉइंट आउट करने का, जो आपके इश्यू को, आपके प्रॉब्लम को मैं जानने की कोशिश करूंगा, तो मैं इन 5 ऑर्गन थ्योरी की बुनियाद पे मैं आपके अंदर से मसाइल ढूंढूंगा और आपको भी बताऊंगा, समझाऊंगा कि इस तरीके से जब आप इन चीजों को आप डील करेंगे। तो हमने सर जब किया ना कस्टमर को जो 5 ऑर्गन थ्योरी बताई है, तो वो सर ना अशश कर उठी, मतलब खातून थी, अशश कर उठी। वो कहती है जी मैं ये जिगर की दवाइयां खा रही हूँ, और ये मैं गुर्दों की दवाइयां खा रही हूँ, ये मैं दिल की दवाइयां खा रही हूँ। और जब सर हमारी आको लाइफ ने जब डिटेक्ट किया उसको, तो ये तीनों चीजें जो है ना उसकी प्रॉब्लम में निकली। उसको इतना ज्यादा बिलीव हुआ, हमने उसको कहा भाई तेरे घुटनों का मसला नहीं है, तेरी हड्डियों का मसला नहीं है, तेरी किडनी का मसला है। उसने कहा बिल्कुल, आज आपने ना, मैं 15 साल हो गई हूँ, मैंने दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा अपने एरिया में, लेकिन उन्होंने ये बात पॉइंट आउट नहीं की जो फर्स्ट टाइम आपने ये बात पॉइंट आउट किया है। तो लेकिन मुझे वो दवाइयां जिगर की वो बताते थे, जिगर ये है, जिगर ये है, लेकिन ये जो थ्योरी आपने बताई है मुझे बहुत बिलीव हो गया। यकीन माने, मैंने खुदा की कसम उसको नहीं कहा कि यार वो तो तुम दवाइयां छोड़ दो। मुझे वो कहती है सर आप, मैंने दवाइयां नहीं खानी, बस आपके प्रोडक्ट खानी है। तो मैंने कहा, फिर उसको कंसेप्ट दिया है दवाइयां खाने का, मैंने उसको कंसेप्ट दिया है कि इंतहा दर्जी की जब इमरजेंसी हो जाए तो दवाइयां नागुजीर हो जाती है, मेडिसिन नागुजीर हो जाती है। जब एक बंदे का शुगर लेवल जो है वो 5 पे चला गया है, 600 पे चला गया है, तो भाई उसको इंसुलिन लगाना बहुत जरूरी हो गई है। हम ये कभी दावा नहीं करेंगे कि हम इसको प्रोडक्ट से ना 600 की शुगर हम नीचे ले आएंगे। भाई जब ब्लड प्रेशर जो है वो इंतहा दर्जे का हो गया है, तो अब उसकी शरियाने फटने का खदशा है, तो हम फौरी तौर पे हम मेडिकल स्पेशलिस्ट या उनके पास हम लेके जाएंगे और उनके प्रोडक्ट खिलाएंगे। जब इमरजेंसी हो गई है तब खिलाएंगे। लेकिन सर इंतहा दर्जे की बेवकूफी है कि जब 200 का शुगर है तो फिर दवाइयां खा रहे हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस है। हमारी प्रोडक्ट काम करेगी, 300 तक भी हमारी प्रोडक्ट काम करेगी। लेकिन जब कोई मरीज इमरजेंसी में चला जाता है तो उसके वक्त उसको ना हम सच्ची बात बताएं कि अब हमारी प्रोडक्ट सिर्फ सपोर्टिव है, अभी आपकी सपोर्ट करेगी, लेकिन शुगर लेवल जो है ना जब तक नीचे नहीं आएगा तो ये जब सर क्या होता है कि हमारी कैल्शियम बिल्कुल ना दें जब 500 पे शुगर है। कैल्शियम कोई काम नहीं करेगी सर जब कैल्शियम शुगर लेवल हाई होता है, ब्लड प्रेशर लेवल हाई होता है, सही है। तो भाई हमारी जो कैल्शियम है ये कंज्यूम नहीं होगी, ठीक है। आप उसको ना डॉक्टरों के हवाले करें और उसको नीचे लेके आए। इमरजेंसी में मेडिसिन का यूज करना बहुत जरूरी है। तो ये सर डेवलप कंज्यूमर ग्रुप। नंबर 3 पे आ जाए सर। अब सब बात सुने। अब सब ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है, हम ना इस पे आराम से बहस करें, इसको हम ना जल्दी ना करें। तो ये 2 क्वालिटीज हमने ना डिस्कस कर ली, मेरे ख्याल यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। तो आगे हम इसको ना अगले सेशन में, कोई मसला नहीं, कल हम आराम से सुकून से ये 9 क्वालिटीज हमने इंशाल्लाह अपने अंदर पैदा करनी है ना। हमने इसको पढ़ना नहीं है, पढ़ तो हम 18 साल से रहे हैं, तो अब हमने इन क्वालिटीज को अपने अंदर पैदा करना है इंशाल्लाह। तो आप सब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, फिर टाइम ओवर हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि सब दोस्तों से ना एक पॉइंट ले लिया जाए। आज का पॉइंट क्या अच्छा लगा? अब सब आप प्लीज माजरत के साथ नाराज ना होइएगा प्लीज। नो प्रॉब्लम। तो हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, जज़ाकल्लाह खैर सर, थैंक यू जी। एक पॉइंट बता दें जल्दी सी दोस्त, एक पॉइंट बता दें सर। हमने क्या लगा आपको? जी रावलपिंडी जी। हमने सर अपने पॉइंट्स नहीं देखने, हमने उसकी नीड देखनी है। जबरदस्त, वेरी गुड जी। हमने कस्टमर अपने पीपीवी नहीं देखने, सेल नहीं देखने, हमने उसकी नीड देखनी है, उसको पूरा करना है। बहुत प्यारा पॉइंट बताया जी। जल्दी दोस्त एक पॉइंट बताते रहे। आज का अच्छा पॉइंट क्या लगा जी, प्लीज।
हम क्लोज करने जा रहे हैं। जी, नेटवर्क मार्केटिंग सर सखी बंदे का काम है, लालची बंदे का काम नहीं है। बहुत प्यारी बात की, ये लालची लोगों का काम नहीं है जी, बिल्कुल ऐसी है। सखी बंदों का काम है, उन बंदों का काम है जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो दिल से हेल्प करना चाहते हैं, उन लोगों का काम है। बहुत अच्छी बात की आपने, जो लोगों को सर्व करना चाहते हैं उन लोगों का काम है जी। नेक्स्ट को दोस्त बता दें। एक तो सर हमने ना अपने कस्टमर को सर्विसेज बहुत ज्यादा देनी, दूसरा जो हेल्प कंसेप्ट है ना, ये सर हमने थोड़े टाइम में यानी 15 से 20 मिनट में ना हमने उसको समझा देना जी। बहुत अच्छी बात की है हाफिज साहब ने जो बातें की ना, हम कस्टमर को हेल्थ कंसेप्ट दें, हम कस्टमर को 5 थ्योरी दें, सेलमैन बन जाएंगे। नेपोलियन हिल की बुक में हमने ये पढ़ा, मास्टर सेलमैन, ऑर्डिनरी सेलमैन। ऑर्डिनरी सेलमैन चीजों को बेचता है, मास्टर सेलमैन कॉन्सेप्ट देता है, लोग खुद चीज मांगते हैं। तो ये थोड़ा सा गैप है जी। यूसुफ सुल्तानी साहब जी प्लीज आप बताएं। जी सर ना इकरार भाई ने जो बात की है ना कि हम सिर्फ ज्वाइन करवाने की कोशिश करते हैं कि किसी को ब्राउन्ज मेंबर बना लें, तो ब्राउन्ज मेंबर बनाने के बाद हमारा असल में काम शुरू होता है कि उसको हम बिल्ड कितना करते हैं, उस पे हम कितनी मेहनत करते हैं, उसको खड़ा कैसे करते हैं। तो ठीक है ना, उस साइड पे हमें जाना चाहिए, ना कि ज्वाइनिंग की तरफ जाना चाहिए। जी हम ज्वाइन फौरन करवा लेते हैं तो उसके बाद छोड़ देते हैं जी, बिल्कुल। बल्कि जब वो ब्रॉन्ज मेंबर बन जाता है या सबका 3 स्टार, उसके बाद लोग सलाम ही नहीं लेते, नए बंदे को सलाम लेते। बिल्कुल तो सही, उस पे मेहनत करनी चाहिए जी। जज़ाकल्लाह सर, ये बड़ी प्यारी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सुल्तानी भाई जी। राशिद इकबाल साहब जी बताएं। राशिद भाई जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। बस मुझे जो चीज ज्यादा प्यारी लगी है कि हमने बिजनेसमैन बनना है, बॉस नहीं बनना टीम के सामने जी। बॉस नहीं बनना, क्या बनना है? बिजनेसमैन बनना है, बॉस नहीं बनना। बिजनेसमैन बनना है, बॉस नहीं बनना। थैंक यू सर जी। आबिद अकील साहब आप एक पॉइंट बता दें जी, आपने माइक ओपन किया है। सर वो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है उसको हमने बिल्ड करना है, और जो हमारा यूजर है उसको जो है ना वो जो हम प्रोडक्ट यूज करवाते हैं उसका पूरा कंसेप्ट जो है ना वो समझाना है कि ये हमारी प्रोडक्ट है क्या और हम क्यों आपको यूज करवा रहे हैं। बिल्कुल सही है। थैंक यू आबिद भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। तमाम दोस्त होम ऑफिस की तरफ आ जाए ना जी। नेक्स्ट पॉइंट बता दें, एक पॉइंट बता दें जी। नेक्स्ट पॉइंट एक बता दें, आज का अच्छा पॉइंट जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। आपका पॉइंट बड़ा प्यारा होगा जी सर। जी, यूजर के साथ क्लोज कांटेक्ट रखना है, पूरी अटैचमेंट होनी चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त, क्लोज कांटेक्ट रखना है, बिल्कुल सही, उसकी नीड को देखना है। जज़ाकल्लाह सर जी। सर नेक्स्ट कोई दोस्त बताए पॉइंट। मलिक अजहर साहब पॉइंट बताएं जी, उनके पॉइंट बड़े जबरदस्त होते हैं। हाफिज फातिह साहब पॉइंट बताएं। जी सर, जी सर, जी सर। जो हमारा यूजर होना ना सर, उसको हमने ये गलती नहीं करनी कि उसकी मेडिसिन नहीं छुड़वानी, क्योंकि जो बाद क्रोनिक कंडीशन में होता है, हम अपनी प्रोडक्ट यूज करवा रहे होते हैं, ये थोड़ी सी कॉस्टली सब होती है, वो भी समझते हैं कि ये प्रोडक्ट हम ये मेडिसिन ले रहे हैं तो हम अपनी वो वाली पहले वाली अपनी जो मेडिसिन छोड़ दें, ये हम ले रहे हैं, ये अच्छी है, नो डाउट ये अच्छी है, लेकिन अभी वो साथ साथ चलानी है, साथ में ये रखनी है। ये जो लास्ट पॉइंट हाफिज साहब बता रहे थे और ये बड़ा अहम पॉइंट है, हम अगर इस तरह चलेंगे तो हमारा कस्टमर भी अनाई नहीं होगा और उनको हमने सर्विसेज देनी है, उनको हमने मतलब कि ज्यादा सेल की तरफ फोर्स नहीं करना, उसको इन्फॉर्मेशन देनी, ज्यादातर सर्विसेज देनी है और उसको गाइड करना है जी। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू जी। सिस्टर फरदौस आप एक पॉइंट बताएं। सिस्टर फरदौस जी भाई, मुझे ये बात अच्छी लगी है कि अपने अथॉरिटी को यूज करके गलत काम ना करें और अपना फायदा ना सोचे, बल्कि ऐसा काम करें जिसमें दूसरे लोगों का फायदा हो, दूसरों को फायदा हो। जज़ाकल्लाह, बहुत प्यारा पॉइंट बताया आपने, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी। और कोई दोस्त पॉइंट बताए जी। आमिर बिन तारिक साहब एक पॉइंट बता दें। मियां आबिद साहब एक पॉइंट बता दें। डॉक्टर नाजिम साहब एक पॉइंट बता दें। सर जिया खान गौरी सर, मैं अपनी टीम को या जिसको भी डील करना है। गौरी साहब जी प्लीज। जी सर, मैं ये बताना चाह रहा था कि आपने जो आज बड़ी खूबसूरत बात की कि हम अब तक नेटवर्क को चलाते रहे हैं, उसमें एस क्वाड्रेंट में और ई में और एस सी में चलाते रहे। बेसिकली अब हमें ये समझ आ रही है कि हमारा जो नेटवर्क का बिजनेस था ना, वो बी क्वाड्रेंट माइंड वाला था। हमें अब ये पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम अब तक अपनी गाड़ी को गलत ट्रैक पे चलाते रहे। अब इसको यहाँ चलाएंगे तो इसमें आके पता चला
कि हमने अपने आप में से लालच को निकालना है और लोगों को डिलीवर करना है, सर्विसेज देनी है। ऑटोमेटिकली उसके रिवॉर्ड में हमें इनकम भी आएगी और इज्जत भी मिलेगी और हमारी जो वेल्थ भी मजबूत होगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह गौरी साहब, बहुत प्यारा पॉइंट आपने बताया। जज़ाकल्लाह सर। बस हमें इस क्वाड्रेंट से निकलने के लिए, एस और ई से निकलने के लिए और बी में जाने के लिए गौरी भाई मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, मुझे आपकी सर्विसेज की जरूरत है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है कि आप लोग जो है पूरे नेटवर्क को बी के खाने में हमने इंशाल्लाह लेके जाना है। मुझे आप सब SM एंड अबव की और जिया खान गौरी साहब आपकी खास तौर पे मुझे आपकी ना मदद की जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सर। सर हम तो इतना जोर लगा रहे हैं, आप यकीन करें, मैं तो आज मुझे इस पॉइंट पर मैं मुसलसल सोच रहा हूं जब से कि हम महारत ला रहे हैं कि वो नेटवर्क को, बी वाले काम को एस और ई में किसी तरीके से कामयाब करें। हम सारा जोर बी को कन्वर्ट कर रहे हैं एस और ई में, और उसके लिए सीख भी रहे थे, उसके लिए हम एग्जाम्पल भी कोड कर रहे थे, जोर भी लगा रहे थे और ऐसे ऐसे वाकयात लोगों को कोड कर रहे थे कि लोगों को घुमा के रख देते थे और काम उलट खुद किए जा रहे थे। ये ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सही फरमाया आपने सर, बिल्कुल सही फरमाया। थैंक यू गौरीश भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर सही साहब आप एक पॉइंट बता दें। जी सर, आज सर्विसेज के बारे में जो बात हुई है ना, वो बहुत जबरदस्त बात हुई है कि हमने फोकस करना है कि लोगों को सर्विसेज किस कदर देनी है। तो हमने सेल पे नहीं, सर्विसेज पे जो काम करना है ना, वो बेहतर अंदाज। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी। मियां आबिद अकील साहब, मियां आबिद मियां आबिद हुसैन साहब जी। जी आबिद हुसैन साहब आप एक पॉइंट बता दें। अस्सलामुअलैकुम सर। बस सर सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ, अमीन ताहिर साहब मेरी टीम से हैं SM, आज पहली दफ़ा वो क्लास में तशरीफ लाए हैं, उनको ज़रा वेलकम कर दें। नहीमिया खान से हैं अमीन ताहिर साहब। वेलकम सर, वेलकम 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 अमीन भाई, वेलकम अमीन भाई, वेलकम ताहिर साहब वेलकम जनाब, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। अमीन भाई वेलकम सर, आपको बड़ी देख के बहुत खुशी हो रही है। और अमीन भाई आपको वेलकम कहते हैं। जी जी अमीन भाई वेलकम सर, आप माशाल्लाह तशरीफ लाए। और तमाम दोस्त जो है SM एंड अबव 100 का फिगर हमारा टारगेट है ना, तो आप इसके ऊपर वर्किंग करें। साइड लाइन, आपकी अपलाइन, आपकी टीम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनको आप इस सुबह की क्लास में लाएं। हमने 100 का फिगर अचीव करना है। और जो SM माशाल्लाह 30 जून तक करेंगे, वो सारे होम ऑफिस की तरफ आए, होम ऑफिस जो है वो बनाएं, ठीक है, होम ऑफिस की तरफ आए। सर वो आजकल ना फिजिकल जो एक्टिविटी है ना, सुबह 6 बजे हम कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ना ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो सैटरडे और संडे को इंशाल्लाह ये 100 से ज्यादा हो जाएंगे। मैं बहुत मतलब राब्ते आज भी किए हैं और बहुत सारे जो सेल मैनेजर अब सर वो आज ना ट्रेनिंग कर रहे थे, आज जो मैं रात ही सुबह 6 बजे ट्रेनिंग करते हैं सर। जी आपकी आवाज ऐसा आ रही थी आसिफ भाई, आप क्या फरमा रहे हैं? सर आजकल ना जो फिजिकल एक्टिविटी ना ऑफिस के अंदर, वो हम जितने भी ऑफिस है वो 6 से 9 बजे तक कर लेते हैं ना, उसके बाद वो जो कस्टमर होते हैं या प्रोस्पेक्ट उनको फिर वो रूमों पे भेज देते हैं। तो बहुत सारे लोग इस टाइम अभी सर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो सके। तो सैटरडे और संडे को सर ये तादाद बहुत ज्यादा हो जाया करेगी क्योंकि 2 दिन ऑफिस बंद होते हैं सर। अच्छा, ठीक है। तो आसिफ भाई आपका अगर ये कहने का मतलब है इसको हम थोड़ा ऊपर ले जाएं, तो अगर सब दोस्त एग्री हैं तो इस टाइम को हम ऊपर ले जा सकते हैं, आधा घंटा ना। सर वो प्यासे को तो सर पानी चाहिए होता है, हम तो ये नहीं कह सकते। अगर आप लोग मुनासिब समझ लें तो सर ये बहुत अच्छा होगा सर। ठीक है, चलिए इसमें 5 बजे भी हो सकती। जी कल हम बात कर लेंगे। अगर हम 5 बजे कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वैसे भी मतलब 4:50 पे जो है ना वो सूरज निकल रहा है ना, 4:50 हाँ पे। जी सर, ओवरऑल हम ना जितने भी ऑफिस है ना वहाँ पे 6 बजे एक्टिविटी करते हैं और 2-3 घंटे ट्रेनिंग करके ना उसके बाद ऑफिस वगैरह को क्लोज कर रहे हैं आजकल ना। अभी तक वो मुकम्मल तौर पे तो SOP मतलब उसके तहत